हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैम यस योर मैम, आ रही है मैम। ओके ओके, नहीं एक्चुअली मुझे लगा कि नेटवर्क का इश्यू हो सकता है या बारिश बहुत तेज है इसलिए। चलिए ठीक है, हमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट। लोग कहाँ थे लास्ट क्लास में आए हुए? आज हम जेनेटिव का यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लॉक 4 है आपका 002 का। ये जिसके पास हार्ड कॉपी है निकाल लीजिए। राइट, कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम एज ए नाउन यूज करते हैं। राइट, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर हम एडजेक्टिव्स को नाउन की तरह यूज करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, जैसे ऑन रूस्की चलावेक। यहाँ पर नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि चलावेक कैसा है, रूस्की है, तो यहाँ ये एडजेक्टिव है। इवान रूस्की, इवान इज रशियन, यहाँ पे ये नाउन हो गया। ठीक है, दूसरा आता है इज्नाकोमी रायोन। ये हमारा मतलब वेल नोन प्लेस है जिसे हम जानते हैं। यहाँ एडजेक्टिव है। रायोन कैसा है, इज्नाकोमी, एरिया जाना पहचाना है। ठीक है, नी इज्नाकोमी, अननोन प्लेस। देन उसका नाउन बनता है माया इजना को माया शिव्योत नी दली को। हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, माया इजना को माया शिव्योत नी दली को, इजना को माया जानने वाली। तो यहाँ पर ये नाउन बन गया पर्सन हुम आई नो। इस जगह इजना कोमी आपका नाउन की तरह यूज हो रहा है एता। ठीक है, मया इजना को मया, फिर एता मोई रबोची स्टोल। ये मेरी वर्किंग टेबल है। यहाँ पर स्टोल की क्वालिटी है रबोची, कौन सी टेबल है, वर्किंग टेबल है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। लेकिन रबोची वर्कर को भी कहते हैं, तो रबोची है स्त्रोया दो। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव है जो हमारे ना नाउन की तरह यूज होते हैं। जैसे एक होता है बुदुशी, फ्यूचर। बुदुशी, बुदुशया प्रोफेसिया, फ्यूचर प्रोफेशन यानी कि अपकमिंग प्रोफेशन। तो यहाँ बुदुशी जो है एडजेक्टिव है। तो ऑन बुदुशी वो दूर की सोच रखता है, तो ऑन बुदुशी। तो इस तरह से ना बहुत सारे, इसलिए दुदुशी बुदुशी, बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव है जो एज ए नाउन यूज होते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये तीन है, इस तरह की और लिस्ट होती है। तो कभी एडजेक्टिव आपका इस तरह से आए तो ये मान लीजिएगा कि ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो ऐसा होता है। कहीं कहीं ये नाउन की तरह आपका यूज होगा। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, इस बार हम फिर से पढ़ते हैं। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स किसमें था और हमने निकाला था।
इसमें भी दिया हुआ है और एक और मेरे पास था, तो इसका गमाचिका एक मिनट। मैं आपको इस पेज पर लिख सकती हूँ जहाँ पर ये सारा दिया हुआ है। Finding it. मिल गया, बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सोल्यूशन मीन्स नाम में अपन लगा चल है। ओके से पढ़ते हैं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ देखिए, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव जो हमारी होती है, जैसे हम कहते हैं ही इज टॉलर देन हिम, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर। जब हम कंपैरेटिव करते हैं तो हम एडजेक्टिव्स में इंग्लिश में कैसे करते हैं, टॉल टॉलर, स्मॉल स्मॉलर, इस तरह करते हैं। तो रशियन में भी कंपैरेटिव जब करते हैं तो हमारे एडजेक्टिव की फॉर्म कुछ ना कुछ चेंज हो जाती है। तो किसी भी एडजेक्टिव को या किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को फॉर्म करने के दो ऑप्शंस होते हैं। हम दो तरह से कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं इन अ सेंटेंस। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह से कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। पहला कंस्ट्रक्शन कहता है, फॉर्म अभी आगे पढ़ेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन सीखते हैं। पहला कंस्ट्रक्शन से कहता है कि जब किसी का कंपैरिजन हम करते हैं तो दो सेंटेंस हमारे होते हैं। फर्स्ट आपका मॉडल का फर्स्ट है, एता जदाचा त्रुद नहीं है ये चेम ता जदाचा, दिस टास्क इज डिफिकल्ट देन दैट टास्क। कंपैरिजन हो गया, इट इज मच डिफिकल्ट देन अनदर वन। तो यहाँ पर हमारा जो एडजेक्टिव कंपैरेटिव में गया, त्रुदनी है ये, एता जदाचा त्रुदनी है ये, कॉमा चेम ता जदाचा। इस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, जब इस तरह से हम बिना ये कॉमा लगा के हम सेंटेंस बनाते हैं, कॉमा लगा के चेम आता है, जहाँ पे चेम आता है वहां नॉमिनेटिव होता है। एता जदाचा त्रुदनी है ये, चेम ताजदाचा, ठीक है। ये टास्क जो है डिफिकल्ट है देन दैट पर्टिकुलर टास्क, दैट ता मतलब दैट और एता दिस, ठीक है। ट्रांसिटिव प्रोनाउन दैट के सेंस में, तो ता छे छी। तो एता जदाचा त्रुदनी है ये, एक ये फॉर्मूला हो गया जिसमें हम चेम लगाते हैं और चेम लगने के बाद आगे नॉमिनेटिव आता है जदाचा। अगर यही हम विदाउट चेम करेंगे, एक चेम नहीं लगाएंगे और कॉमा नहीं देंगे और एक सेंटेंस में हम करेंगे कंपैरेटिव, तो वो उसका ऑप्शन है ये वाला, एता जदाचा त्रुदनी है ये तोई जदाची। तो ये तोई जदाची जो है ना, वो आपका जेनेटिव केस में जा रहा है। तोई जदाची, एता जदाचा त्रुदनी है ये तोई जदाची। On Starshe Minya, he is elder than me. On Mlashe Minya, he is younger than me. Minya आपका जेनेटिव केस। तो कंपैरेटिव डिग्री करने के लिए दो बेसिक फॉर्मूलाज है। पहला कहता है कॉमा लगाएं और चेम लगाएं, तो आगे नॉर्मल नॉमिनेटिव आएगा ता जदाचा। और दूसरा कहता है त्रुदनी है ये, जो भी आपका कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, देयर इज नो कॉमा, देयर इज नो चेम, लेकिन जिससे कंपैरिजन हो रहा है इट शुड बी इन जेनेटिव केस, राइट। तो ये दो फॉर्मूला होते हैं। ये सुमित मैम, ये फिर इनका कंटेक्स्ट अलग अलग कैसे होगा, इनकी अलग अलग जरूरत क्या है जब
कॉन्टेक्स्ट में भी ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से दो कंस्ट्रक्शन बनती हैं, लेकिन मीनिंग सेम होता है। कॉन्टेक्स्ट में आप कहेंगे अगर, तो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग अलग है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम ही निकलता है। दो हमारे पास ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है कंपैरेटिवली एक्सप्रेस करने के लिए। फर्स्ट इज विद चीएम, जहाँ चीएम होता है वहां पर आपका नॉमिनेटिव होता है चीएम के बाद, और विदाउट चीएम जब हम लगाते हैं नॉर्मल, तो जस्ट कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद हम जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो नाउन हमारा या प्रोनाउन जो भी है वो एकदम से जब आता है तो इट शुड बी इन जेनेटिव केस। तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद जेनेटिव केस अप्लाई होता है विदाउट चीएम। चीएम लग गया तो नॉर्मल नॉमिनेटिव। ऑन स्टारशे कॉमा चीएम या, ऑन स्टारशे कॉमा चीएम या, ऑन स्टारशे मिनिया, तो सिंगल सेंटेंस बन जाता है। सिंगल सेंटेंस अगर देंगे तो जेनेटिव केस की एंडिंग होगी विदाउट चीएम, और अगर आप दो सेंटेंस को को ज्वाइन करेंगे कंजक्टिव बनाएंगे तो चीएम लगेगा और नॉमिनेटिव केस आएगा। बस ये दो तरीके होते हैं इसको करने के, ठीक है। अब बात आती, एक बार ना एक मैंने किसी एग्जाम में शायद ये आ चुका है, किसी एग्जाम में ये यूज हो चुका है, मतलब ये आया था कंपैरेटिव डिग्री का क्वेश्चन। कम ही आता है रेयर केस में, लेकिन पता नहीं कौन से क्वेश्चन पेपर में, तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कंपैरेटिव का एक बार आ चुका है, इसलिए इसको छोड़िएगा नहीं, कर लीजिएगा। और इसकी जो फॉर्म्स है ना वो याद करने वाली है। जैसे अभी हमने पढ़ा त्रुदनी, त्रुदनी है ये, उसके बाद सेकेंड है इंचुरियसनी, इंचुरियसनी है ये, तो ये कॉमन है। जब हम एडजेक्टिव कंपैरेटिव बनाते हैं तो ये बहुत सारे में लगता है। क्रासी भी यही है। तो इस तरह से आपका ये चेंज होता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं थोड़ा, देयर इज नो चेंज इन द एंडिंग इन द वर्ड कॉम्बिनेशन ताजा दाचा बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ चेन। ये एक्सप्लेनेशन दे दी है उन्होंने नंबर 1 की और नंबर 2 की, कि एंडिंग में चेंज नहीं हो रहा है, चीएम यूज हो गया देन के सेंस में, जब यूज हो रहा है चीएम देन के सेंस में, तो एब्सेंस ऑफ चीएम ताजा जाता जो है वो चिवो की फॉर्म ले लेगा और बिकम तोइदाची। सिमिलरली इन टू द वर्ड कॉम्बिनेशन एतत्रमान रिमेन्स अनचेंज एंड बिकम्स एतवा रमाना। मतलब जो ऊपर दिया है उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी है, जो मैंने आपको समझाया भी है वो लिस्ट है जिसके अंदर हम एडजेक्टिव्स की फॉर्म को चेंज करते हैं। तो ये ना बाय हार्ट याद करना होता है, इसमें कोई बेसिक रूल नहीं है कि आप इसमें सीखिए। कुछ में तो आपका ये लगता है, त्रुदी त्रुदी ये, इंचुरियसनी है ये, बोइस्टरी यही है, बेद नहीं है ये, सील नहीं है ये, स्लाबी है, नोवी है ये, क्रासीवी है ये, श्योर नहीं है ये। तो कुछ में तो ये लगता है आपका, ये पूरी लिस्ट दी हुई है। चिमनी है ये, वो पितनी है ये, दलीन नहीं है ये, ठीक है। तो ये करके आपका ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। और कुछ हमारे अलग फॉर्म ले लेते हैं जिसके एग्जांपल्स ये हैं। बट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब समथिंग डिफरेंट। बलशोई का बल्श ये नहीं है, बोल्श है। मालिन की का मालिन की ये नहीं है, मेंश है। विसोकी का विसोकी ये नहीं है, विश है। नीस की नीश है। स्टार्श है, जो मैंने अभी बोला ऑन स्टार्श है मिनिया, ऑन स्टार्श है कोमा चेम या, ठीक है। ही इज एल्डर देन मी, तो ये दो तरह से होता है। ऑन जी बोलिए राज जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बट वाला फिर कैसे याद करेंगे उसको, तो कुछ आपकी आवाज ना आज बहुत खराब आ रही है मुझे। इधर नेटवर्क इशू आपके यहाँ भी है कि आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आई मुझे। बाकी लोगों को इनकी आवाज समझ में आ रही है, सिर्फ मुझे इशू है? आपकी रांची आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। या तो आप ग्रुप में लिख दीजिए, दैट इज बेटर, तो मैं आपको आंसर कर दूंगी। आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आई। ऑन स्टारशे चेम या, और यही अगर हम सब सेंटेंस रिपीट करते हैं, ऑन स्टारशे मिनिया, ठीक है। वो तो उसमें बहुत बड़े बड़े सेंटेंस है जो किताब में, मैंने आपका छोटा वाला जो बोला था वही लिख दिया, ऑन स्टारशे चेम या, एंड सेकंड ऑप्शन इज ऑन स्टारशे चेम मिनिया, और सर चेम या ऑन स्टारशे मिनिया, तो मैंने दोनों लिख दिया, ठीक है। हाँ राजी, आप ग्रुप में लिख दीजिए आप क्या कहना चाह रहे हैं चैट बॉक्स में। ये आवाज मुझे क्लियर नहीं आई, राइट। देन स्टार शिमला शिमलाचे,
Dalioki dalche, bliski blije, lioki liekche, खरोशी ग्लूशे, खरोशी का खरोश ये नहीं होगा, लूशे, प्लखोई खूशे, लूशे बेटर, खूशे वर्स, Daragoy daroje, maladoy maloje, gromki gromche, chichi chishe, shiroki shire, eta ulisa shire, toy ulitsi। नहीं राज, इसमें कोई भी टेक्निक नहीं है, बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। ये तो बाय हार्ट याद करना पड़ेगा, इसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक ऐसा है नहीं कि हम बोले कि नहीं का वाला जो नाउन है वो ये में जाएगा, ये ऐसे जाएगा, जैसे कि ग्रामेटिकल हमारे एंडिंग्स के रूल्स होते हैं, लेकिन इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। इट इज ओनली रिमेम्बर बाय हार्ट दीज वर्ड्स। शिरो की ऊस की ऊज है, कारोत की कारोत है, जिशोवी जिशेवली है, छीपर। तो ये नहीं, आपके सिलेबस में इतने ज्यादा नहीं है, इसको बाय हार्ट आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई बेसिक रूल नहीं है। अब अगर हम ये बोलते हैं कि जो भी आपका का ई है वो अलग फॉर्म लेगा, ये नहीं लेगा, का ई, ठीक है। कोई ऐसा नाउन आ गया जिसमें का ई लगा और वो ये ले रहा हो, का ई रात की वाले, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए रूल रूल तो देखिए सब चीज़ों का कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है, लेकिन बहुत वो डीप लॉजिक है इसमें, इतना इजी नहीं है उसको कैचअप करना। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जो इधर बट वाले आपके एडजेक्टिव है जो कंपैरेटिव डिग्री में अलग फॉर्म ले रहे हैं, तो उनके पीछे एक बेसिक रूल है, आप इसे जानते भी, उस रूल एक्सेप्शन में जाते हैं वो सारे आपके अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, चलिए करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ से कंपेयर करते हैं जितने भी हमारे इधर दिए हुए हैं ना, ये इजवी बेली चोरनिका सीवी नोवी, जितने भी ये दिए हुए हैं आपके, वही मैम हाँ, इंचीरियसनी, हाँ बस उदी एक मिनट, इसमें और इसमें एक डिफरेंस है। इधर वाले जितने भी एडजेक्टिव जो अलग तरीके से फॉर्म ले रहे हैं, उनकी एंडिंग हटाने के बाद ओ इकरात की, ओ इकरात की, ई इकरात की हटाएंगे, वो 7 लेटर्स हमें मिलते हैं जिनके बाद हम हार्ड ही नहीं लगाते। शाह का, स्टारशी शाह, दलियो की का, लियो की का, खरोशी शाह, बलाखोई खा, दरागोई गा, मला दो, हाँ। फिर उसमें अगर हम ये कहते हैं ना, तो एकदम से ये आ जाता है मला दोई, इस रूल को फॉलो नहीं करता। अब ऐसे तो मला दोई में ना तो अगर ओ हटा है, दा आ रहा है, ये 7 लेटर को फॉलो तो नहीं करता, लेकिन ये भी इसकी कैटेगरी में आ रहा है, बस इसलिए नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर ये वाला एक रूल अप्लाई होता है आपका। और ऐसे जिशियोवी, जिशियोवी में तो वहाँ आ रहा है नोवी की तरह, जिशियोवी, तो ये तो जिशेवली हो रहा है, जिशियोवी ये नहीं हो रहा है, इसलिए रूल नहीं बताते। तो ये कुछ एक्सेप्शनल जैसे कि मलादो या जिशियोवी इसके बीच में आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही है जो हमारा ये 7 लेटर्स को फॉलो करता है ना, उनकी ये वाली एंडिंग नहीं होती है। आप सुदीप बोलिए, आप क्या कह रहे थे? मैम ये उजे मतलब नैरोड लिखा हुआ है, उजे मतलब तो ऑलरेडी भी होता है ना। देखिए बोलिए, ऊज है उजे। और उज है, हाँ, ऑलरेडी भी होता है, इसका मतलब ऊज है ऑलरेडी। लेकिन जब हम तो यहाँ ऑलरेडी बोलते हैं तो नैरोड लिखा हुआ हाँ, है। हाँ हाँ, यहाँ लिखा है ना ऊजे, सही बोल रहे हैं आप, इसको ऊजे को हम ऑलरेडी भी बोलते हैं, ऑलरेडी। लेकिन दोनों में एक फर्क होता है, ऊजे, इस वाले ऊजे में और उस वाले ऊजे में, दोनों में फर्क होता है। मैंने आपके लिए वो तो भी निकाला था मटेरियल जो आपको बोल रही थी, इसी का मैं चाह रही थी कंस्ट्रक्शन इसकी किस तरह होती है ना, वो मैं आपको दिखाऊं, तो मुझे सर्च करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं कर नहीं रही हूँ। तो उसी में ही आपका ये आता, वही, चलो। तो ये आप थोड़ा सा जान लीजिए कि ये 7 लेटर्स के बाद होता है, उनकी फॉर्म अलग होती है, बट इसमें वही है, एक्सेप्शन दिया हुआ है, इसलिए बता दिया गया है कि जिशियोवी और आपका मलादोई उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इसकी फॉर्म डिफरेंट, ठीक है। एक्सेप्शन तो है ही रशियन में।
तो ये लॉजिक इसमें ये होता है, इसीलिए इसकी फॉर्मल होती है कारोती कारोचे उज है। नीचे भी थोड़ा सा वही सेम ऊपर वाले रिपीटेशन है। मेरे नहीं है ये स्लोअर तो इस तरह फास्टर। These are the comparative degree of adjectives. प्लूरल नाउन इन जेनेटिव केस। ठीक है, ये जो आपका एक टेक्स्ट है ना, इसका नाम है अंतोन चेखव। ये चेखव की राइटर के ऊपर मतलब एक बायोग्राफी है। ये बताइए किसी एग्जाम में आपका आया है किसी राइटर पे लिखने के लिए? किसी को याद होगा क्वेश्चन पेपर में लास्ट प्रीवियस ईयर्स के कभी ऐसा क्वेश्चन आया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी एनी रशियन राइटर? इसीलिए कोई क्वेश्चन आया है कभी? नहीं, किसी को नहीं मालूम? नो मैम। ओके, तब इतनी टेंशन नहीं लेते क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ना ये बहुत मुश्किल है। इसको पढ़ते हैं मुश्किल इसलिए कि इसके अंदर आपके प्लूरल्स आ रहे हैं, बहुत सारी ग्रामर कवर हो रही है। जिसने सब ग्रामर कवर कर रखी है उसके लिए इजी है। एंडिंग्स हैं, सिंगुलर में प्लूरल में डिफरेंट केसेस की एंडिंग्स इसमें आ रही हैं। ठीक है, एक बार इसको थॉरो रीड करते हैं। Sri ich besatzili 19 века Anton Chekhov занимает особое место। ठीक है, श्रीजी होता है among the Russian writers of the 19th century. Anton Chekhov has a very important place. Занимает особое место. He acquired a very important place in the 19th century Russian writers, among the 19th century Russian writers or Russian literature. On Rajilsia Shishichatam Gadu गोरजे तागान गोरे तगान रोगे। जब हम कोई डेट पढ़ते हैं ना तो हम उसको सीती सिचा वसीम सोच शिजिस्यातम गदू, तो हम इस तरह से ना इसको 118 19 को छोड़ देते हैं, हम लास्ट वाला जो डेट है उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो शिस्तिजिस्याती गोद जिवितना सतवा का 60s ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 1860 ये 19th सेंचुरी है ना, जिवितना सतवा का था। ये ऊपर लिखा है बोर्ड में जिवितना सतवा का ऑफ 19th सेंचुरी, 1860 19th सेंचुरी है। तगान रोगे में उनका जन्म हुआ था। चेखव नाचिल पिसाच ओ चिनराना, ही स्टार्टेड राइटिंग वेरी अर्ली, बहुत जल्दी लिखना शुरू कर दिया था। On Tagdaisho Chilsia na Medicinskam fakultete Moskovskого университета. On Tagda, then he was when he studies in the medicine faculty एट मॉस्को यूनिवर्सिटी। जब वो मेडिकल फैकल्टी में पढ़ रहे थे तभी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, Nachales Towards Niemand Pissar in the beginning of his literary life या in the of the literature life जो भी आप बोलेंगे towards working life on Pissar he was writing основном especially या основном главный importantly маленькие смешные рассказы на страницах различных газет и ह्यूमरिस्टिक जर्नल। ठीक है, कितने डिफिकल्ट वर्ड है। तो सबसे पहले वसनोनो बेस मतलब उनका कहाँ था, कहाँ से बना? मालिन की स्मेशनी रसकाजी, छोटी छोटी स्मेशनी मतलब कॉमेडी टाइप इस तरह की कहानियां वो उस टाइम में लिखते थे, ह्यूमर जिसे बोलते हैं ना। इस तरह ऑन द पेजेस ऑफ दी, यस फनी वही है ह्यूमर फनी। तो पेजेस ऑफ दी डिफरेंट न्यूज़पेपर्स एंड ह्यूमरिस्टिक जर्नल, जो ह्यूमरिस्टिक मैगजीन्स होती थी। ग्लावने सदाचा मलतोवा पिसाचिलिया बोइलताकोवा, उनके जो काम का मतलब ऑफ द यंग राइटर, उनके काम का जो ट्रेंड था। ठीक है, ग्लावने सदाचा का मेन काम था वो क्या था? बोइलताकोवा कैसा था? रसविलिकाज एंटरटेन करना, स्वइख चिताचिलिए, रसविलिकाज टू एंटरटेन, किसे करना? रसविलिकाजचा स्वइख चिताचिलिए, टू एंटरटेन समवन। कोई बताएगा ये कौन सा केस है? स्वइख चिताचिलिए दो ही केस में होता है, या तो रजी चिल्ली होता है या विरी चिल्ली, मतलब जेनेटिव या एक्विजिटिव। कौन सा केस यहाँ अप्लाई हो रहा है, कोई बताएगा? रसविलिकाज स्वइख चिताचिलिए का कोई दाता पिनिचिली पजेश एक्यूजेटिव केस में रसविलिकाज टू एंटरटेन, क्या करना? एंटरटेन करना, और किसे करना आपका वो, जब हम इस तरह से रसविकाज टू
Swayich to entertain their writers or readers. Характерная черта рассказов этого периода. Характерная черта. Характерные characteristics of the stories of that time. उस टाइम की स्टोरीज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता था क्या होता था? स्क्ल्यूचिचिलनया लकनीचनस इलिक्रातकस। देखिए ये सारे ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि लिटरेरी टर्मिनोलॉजी है, लिटरेचर के वर्ड्स हैं ये सारे। जो भी शब्द यहाँ दिए गए हैं वो सारे के सारे लिटरेचर से लिए गए हैं, टिपिकल लिटरेरी वोकैबुलरी है, इसलिए ये टेक्स्ट बहुत मुश्किल है। मैंने जब भी बोला कि इसको आप ट्रांसलेट वगैरह मत कीजिए क्योंकि अगर नहीं आता है बायोग्राफी लिखना तो आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्क्लूचिचिनी एक्सेप्शनल, स्क्लूचिचिनी होता है एक्सेप्शनल, लकानीचनस इलिक्रार्कस शॉर्ट, और लकानीचनस मतलब ये लिमिटेड में जो लिखते हैं, कम शब्दों में ज़्यादा कहना। Maladoy Pisachi Lochin, Yubil Kratkas, Ichasta Gavarin, जो यंग ये राइटर थे, इन्हें क्रातकस शॉर्ट फॉर्म में लिखना पसंद था और वो अक्सर कहा करते थे क्रातकस सिस्टरता लांता, मतलब शॉर्टनेस मतलब कम शब्दों में बड़ी बात कहना। दिस इज द सिस्टर ऑफ टैलेंट। क्रातकस eta sisterata lantada swayich malin ki khras kazak in his small stories चेकअप सुमियल पेरिदाच ओचिन होगा। वो क्या करे, सुमित होता सप्लाई करना मतलब या फिर उस चीज को एक्सप्रेस करना या जाहिर करना। ठीक है, तो क्या वो क्या करते थे, उमेज ही हैज द कैपेसिटी, पेरिदाच होता है टू डिलीवर, पेरिदाच मतलब डिलीवर, अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाना या अपनी बात दूसरे के सामने रखना। ओ चिन्मन होगा, उनके पास बहुत अच्छी एबिलिटी थी इस चीज की कि वो कम शब्दों में ज्यादा बात करते थे। पकाजार राजनी स्तोरनी चिलवी चिस्कई जीजनी, ही शोड डिफरेंट साइड्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ, मतलब वो हर पहलू हर पहला दिखाते थे ह्यूमन लाइफ का। रज अबलाचाल राजनी पारोकी रूस कबाब शिस्तवा तगदाश नेवा व्रेमिनी तगदा। देखिए तगदा, कगदा और तगदा, तगदा वेन तगदा देन। ठीक है, वेन एंड देन, तो उन्होंने देन जो हमारा तगदा होता है वहां से एडजेक्टिव बना दिया तगदाशनी। तगदाशनी या एडजेक्टिव है, पता है आपको, तगदाशनी तगदाशनेवा ऑफ दैट टाइम। तो ये वो प्रोफेशनल रशियन है जो कि किताबों में मिलती है, जो लिटरेचर में, और जिसे हम बोलते हैं न्यूज़पेपर स्टाइल और फिनिजनी स्टील बुक स्टाइल, जो किताबों में लिटरेचर में मिलती है, ये वो स्टील है, मतलब स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट थिंग। ओके, Niekateri Raskazi etava perioda उस टाइम की some stories, Niekateri Raskazi some stories of that period, как Smerchinovnika, Death of a Clerk, Tolstoy, Tonki, The Fat Man, The Thin Man, chameleon, मास्क, ये सब चेकअप की कहानियां हैं। नोसियात कैरी करती हैं, ओस्त्रा एक शार्प सचिरी जिसकी खराक्चर, वेरी शार्प सैटरिस्टिक कैरेक्टर, इम्यूथ अग्रोमने socialne značenje and has a very big social influence, social meaning। Смешная वैसिकल स्काजर, इसके अंदर जो हमारा सटायर है, नहीं तोल का इकायत चिता चलिए, वो सिर्फ राइटर को ही हमारे एंटरटेन नहीं करता है। नो इज जस्तवलियात ई खजादू मत्सा, जस्तवलियात होता है टू पुट, टू कैरी, किसी को कहीं पर लेके चलना, या जस्तवलियात कहीं पे पुट करना। तो वो अपने उनकी कहानियां जो है वो अपने पढ़ने वालों को एक जादू मत्सा कहाँ लेके चली जाती हैं, सोचने पे मजबूर कर देती हैं। दे ड्रैग इनटू इन अ डीप थिंकिंग। जादू मत्सा का मतलब होता है टू थिंक सो डीप, दू मच होता है टू थिंक, या दू मयूश तो रहता, आई थिंक दैट दिस राइट, लेकिन जादू मत्सा, दू मच, इसमें जो रूट वर्ड है, इसमें जो रूट वर्ड है, एक मिनट होल्ड करेंगे, आई हैव अ कॉल ऑन द फोन।
यस, ओके। तो देखिए इसके वर्ड्स कितने मुश्किल है। अगर हम देखें लक्का नीचनस ना स्क्लूची चिलनी, ये लिखा हुआ है ना इसमें, देखिए इसी इतना मैंने इतना मार्क किया, उसी में कितने सारे हैं। ये आ गया स्क्लूची चिलनी, लक्का लीचनस। क्रात तो चलिए समझ में आता है, कहीं ना कहीं से हम उसको कैचअप कर लेते हैं। तो ये सारे लिटरेरी वर्ड्स हैं। रस अबला चाल, पहली बार आपके सामने ये वर्ब आएगा, रस अबला चाच। और जैसे अभी मैंने आपको ये वाला वर्ब बताया है जादू मत्सा, जादू मत्सा, इसमें दूमत छुपा हुआ है, लेकिन ये एडवांस वर्ब है। रशियन लैंग्वेज में वर्ब्स जो है ना हमारे बहुत मायने रखते हैं, और इन्हीं वर्ब्स में हम प्रीफिक्स जोड़ के, हम सफिक्स जोड़ के, प्रीफिक्स जोड़ के ना हम बहुत सारे उससे मिलते जुलते मीनिंग बनाते हैं। दूमच हमारा हो गया नॉर्मल टू थिंक, और जादू मिवत्सा, जादू मत्सा जब हम बोलते हैं जादू मिवत्सा, जादू मत्सा विदाउट सा नहीं होता है, ये जादू मच नहीं होता है। तो इसका मतलब डीप थिंकिंग, जा लगाने का कहीं मतलब डीप थिंकिंग होता है, कहीं पर अलग मीनिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत एडवांस लेवल की होती हैं, तो आपको यहाँ तक जाना नहीं है, इसे टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस मैंने आपको इसलिए बता दिया कि दैट इज एडवांस यूज ऑफ द वर्ब साधु में वत्सा, साधु मत्सा। अब देखिए जैसे हम उस दिन याद कर रहे थे नंबर्स, ईयर बताने वाला हम कर रहे थे ना, जेनेटिव केस में जाता है। नॉर्मल हम अगर करते हैं ईयर बताने का तो वो प्रीपोजिशनल है, लेकिन ईयर जब हम मंथ के साथ बताते हैं तो ईयर हमारा जेनेटिव में चला जाता है। और हम जब डेट बताते हैं तब भी हमारा मंथ और आपका ईयर दोनों जेनेटिव में जाता है। On Ragilsia, tisitajiviso jivinosta piatam gadu, but on Ragilsia vinvarie, tisitajiviso jivinosta piatava goda of 95th of the year। फिर ये बताते हैं कि वो कब पैदा हुआ, पेयर हुआ फेब्रुअरी, 1 फरवरी को, तो वो भी आपका जेनेटिव में जाता है ना। अब कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी न्यूमिनल्स के साथ जो ओरिजिनल मतलब जिसे हम बोलेंगे जो रियल में यूज होती हैं। ये तो हो गया हम प्रोफेशनली सीख रहे हैं, जो हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज होती हैं। जैसे ये है वकन से वस्मी जिस्यातिख गदोफ, वकन से वस्मी जिस्याती, वसिम जिस्यात इन द एंड ऑफ द 80s, वस्मी गदोफ गोद ईयर, वस्मी जिस्यातिख 80s ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी के जो 80s थे ना, अर्ली 80s या लेट 80s कुछ भी, वकन से लेट वरना चाले अर्ली, लास्ट क्लास में भी हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द 80s ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 1985 नहीं सॉरी 1885 86 87 से लेके 89 तक का ये टाइम है, ये 19th सेंचुरी है ना। Начинается второй период, स्टार्ट होता है सेकंड एरा творческой жизни चेखवा। यहाँ पे चेखव का सेकंड लाइफ का एरा शुरू होता है लिखने का, творческий आर्टिस्टिक वर्क का। Рассказах этого периода in the stories of this time, तो есть в рассказах, इनमें क्या था, Зрилова человека, Зирьели человек, Зирьели человек, Зирьели, Зирьели человек। क्या होता है पता है किसी को Zirьeli का मीनिंग? जो मैंने हाईलाइट किया है, पता है किसी को व्हाट इज Zirьeli? जुलोई क्या होता है? जुलोई पता है किसी को? जुलोई Zirьeli is जुलोई। एंग्री, एंग्री किसका है? Zirьeli का। जुलोई होता है बैड, और Zirьeli जो आपने बोला है, तो Zirьeli अगर हम बोलते हैं, मान लीजिए Zirьeli, यहाँ पर एंग्री दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ इसका कॉन्टेक्स्ट में जाता है वो Zirьeli एक मैच्योर यानी कि सीरियस पर्सन, जो बहुत मैच्योर है, जो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग रखता है। On такой человек называется Zirьeli. Теперь уже нет острых событий. Now already not острых sharp events. Нет драматического сюжета, वो ड्रामेटिकल сюжет भी नहीं लेते हैं, प्लॉट नहीं बनाते। Нет сюрприз नवा फिनाला, वो अपने फाइनल में कोई सरप्राइज नहीं रखते हैं। Показывается жизнь, как она есть. He shows the life as it is. Показывается жизнь, как она есть. He shows the life as it is.
इज़बराजात सही है, ये स्लोजनेस वो क्या दर्शाता है, इज़बराजात होता है टू शो, टू रिफ्लेक्स, है ना? तो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, ये स्लोजनेस, उनकी स्लोजनेस, डिफिकल्टी, टफनेस दिखाता है, क्या क्या लाइफ में प्रॉब्लम होती है। ये प्रचीवर ये अचीवर्स, उनकी प्रॉब्लम्स को दिखाता है सबको, जैसे कि उन्होंने दिखाया वार्ड नंबर 6 में, और दुशेज का द फियांसी। तो ये उनके दो वर्क ऐसे हैं इसमें रियल लाइफ वो दिखाते हैं। तो चेकअप ऑलवेज राइट अबाउट द रियल इवेंट्स, रियल लाइफ, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट ऑन विच द गवरित आ मालिन कम चिलावे के। मालिन की चिलावे का मतलब स्मॉल, मतलब हाइट में छोटा नहीं, इस सोशल स्टेटस में छोटा, या किसी भी तरीके से जो इंसान कमजोर है। स्लावी चिलावेक, मालिन की चिलावेक, ऑब्शेस्वा। तो सोसाइटी के उन लोगों के बारे में चेकअप ने लिखा है। उन्होंने कुछ मैग्निफिसेंट, कुछ बहुत अच्छे प्लेस भी लिखे हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है उनका चाय का सीगल, फिर थ्री सिस्टर्स, देन चेरी गार्डन, अंकल वानिया, ये सब उनके ऐसे प्ले हैं जो मास्टरपीस हैं, और वर्ल्ड में इनकी ट्रांसलेशन बहुत हो चुकी है। किसी भी राइटर का अगर हम कहते हैं ना कि वो फेमस है, तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस होता है, कि उस राइटर का जो वर्क है कितना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस है, कि वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका है। इसमें से तो बहुत सारे ऐसे भी हैं चेकअप के प्लेस जो हिंदी में भी ट्रांसलेट है। आई थिंक चेरी और कार्ड भी है, थ्री सिस्टरी भी है, चाइका भी है, हिंदी में भी ट्रांसलेटेड है। और हमारी बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो हमारी हिंदी की और ये सॉरी इंडिया की जो और दूसरी राष्ट्रीय भाषाएं हैं ना, तमिल तेलुगु में भी रशियन लिटरेचर का काफ़ी ट्रांसलेशन मिलता है नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो चीखोव्स की गिरोही, चेकअप के जो हीरो होते हैं वो कौन होते हैं, एतासामी अबिकनावियन निचिलावेक। इट इज वेरी सिंपल पर्सन, अबिकनावियन नी अबिकनावियन नी स्ट्रेंज नी अपने नी अबिकनावियन स्पेशल, लेकिन अबिकनावियन नी सिंपल पर्सन होते हैं, तम अबिकनावियन नहीं चिलावेके। बट इन दिस simple man own pakazal he showed me अबिकनावियन नो युक्रासतु। he showed क्या बोलेंगे नियमना को, सिंपल या अनयूजुअल काइंड ऑफ ब्यूटी वो दिखाते हैं। क्रसता जीजनी द ब्यूटी ऑफ लाइफ। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ एज पर दी चेकअप, वो से अंतराल नया चेमा चेखोव्स्की खरस काजफ। दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ द चेकअप स्टोरीज। क्या चीज, क्रसता जीजनी द ब्यूटी ऑफ लाइफ, अ नॉर्मल पीपल इन नॉर्मल सिचुएशंस, किस तरह लोग अपनी आम जिंदगी यूज करते हैं। सोचिए कितना मुश्किल और डिफिकल्ट टेक्स्ट है। अगर लिखने के लिए आ जाए बायोग्राफी तो आधा भी ना लिख पाए स्टूडेंट, है ना। ये लिटरेरी टेक्स्ट है जिसकी लैंग्वेज पूरी प्रोफेशनल थी, लिटरेरी लिटरेचर बेस्ड थी। हाँ, लेकिन ये वाला टेक्स्ट आपके लेवल का है, मोई रूस की द्रुग ईवान। एक बार इसको पढ़िए, इसके ऊपर जब मैंने टेक्स्ट पढ़ा है इसकी वोकैबुलरी दी थी क्या। हाँ, ना ना विदाउट वोकैबुलरी ये टेक्स्ट शायद ये उसमें होगा, वॉल्यूम ये जो आपका 001 के वॉल्यूम्स है ना उसमें होगा। और ये माय फ्रेंड पे लिखने के लिए आता है अक्सर 50 लाइन 50 वर्ड। जरा इसमें से अच्छे अच्छे 50 शब्द ढूंढिए अपने लिए, और कितने वर्ड है एक बार काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑलमोस्ट 50 शब्द तो यहाँ खत्म हो गए, 50 से ज्यादा ही होंगे एक दो। तो सोचिए इतना आपको एग्जाम में लिखना है, तो मोई ध्रुव पे तो आता है लिखने के लिए। ये आपके यहाँ तक 50 वर्ड्स प्लस में ही है, बल्कि ये 50 से कम तो नहीं है। तो मान लीजिए अगर इतना पैरा भी, ये तो खैर एक छोटी सी कहानी है जिसको शुरू किया है, तो इतना भी पैरा आप लिखते हैं तो इट्स इनफ फॉर दैट। और मेरे ख्याल से 20 नंबर होते हैं ना, 50 शब्द लिखने के लिए 20 नंबर दिए जाते हैं। तो ये जरा टेक्स्ट को पढ़िए, इसकी वोकैबुलरी भी नहीं होगी, कोई बात नहीं, कोई वर्ड समझ नहीं आएगा तो आई विल हेल्प यू। थोड़ा पढ़िए इसको, अगर इसमें लग रहा है कि ग्रामर पार्ट कौन सा और कहाँ चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिए वर्ब्स पे। मेन रीडिंग का जो हमारा मेन टास्क है वो है आपके वर्ब्स, कि कौन सा वर्ब कौन सा केस ले रहा है। इसमें से सिंपल प्रीपोजिशनल एक्यूजेटिव इसमें नजर आ रहा है मुझे। एक बार इसको रीड करिए, और इसमें अगर क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए, देन विल मूव फर्दर। मैं आपको एक टेक्स्ट पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए ये वाला मैं वर्बली नहीं पढ़ा रही, बस इसमें आप देख लीजिए थोड़ा ऊपर ऊपर से कुछ ऐसा है जिसमें सवाल पूछने की जरूरत है।
हाँ बताएं, इसमें कोई ऐसा पार्ट जो आपको लगे कि जहाँ पर हमको पूछना है। ये तो मुझे बहुत इजी इजी नज़र आ रहा है, कुछ हिस्सा भी हम पढ़ चुके हैं, इजुचार्ज भी जानते हैं, जिवियोत, देन दिलिया इनस्त्राने खिस्तोजेंता फॉर दी फॉरेन स्टूडेंट। दिलिया मतलब चीवो जेनेटिव केस का यूसेज है। ऑन जिनाच इंचेरिसुयत, इंचेरिसवाच का मुंह होता है, रिश्तों का मुंह। ये टेक्स्ट भी थोड़े हाई लेवल का ही है, ये टेक्स्ट भी इजी नहीं है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी इस तरह से बनी हुई है। Ivana to gente narodnie tansi raznych штатов Индии. Северно танси умеет। उमियच वर्ब होता है, उमियच डबल ए के साथ वर्ब होता है उमियच, मतलब एबिलिटी टू डू समथिंग। ऑन उमियत तंसीवाच, इसके बाद जो वर्ब आता है ना वो इन्फिनेटिव आता है। ही हैज द एबिलिटी टू डांस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू सिंग, एबिलिटी टू राइट इन रशियन। ही हैज द एबिलिटी, तो हमेशा उमियच आता है कि यू कैन और यू कैन नॉट, उमियच। और इसी का परफेक्टिव होता है सुमियच, ऊपर जो आया था सुमियल, ठीक है। तो इसके बाद हमेशा इन्फिनेटिव वर्ब आता है उमियच के बाद। To have the ability of doing something. Я умею читать русский рассказы. Я имею читать рассказы на русском языке. ना, I am able to read the stories in Russian. I am able to read the Russian stories. दोनों वेरिएशन मैंने आपको बताए हैं। अच्छी सी माची वाना जीवूत आ गया। इसमें कोई भी ऐसा स्पेशल वर्ब नहीं इसको हम मेंशन करें। तो हमारा ये टेक्स्ट और हमारा ये वॉल्यूम खत्म होता है, ठीक है। जेनेटिव केस के ऊपर ये हमारा पूरा बेस था, बट ये जेनेटिव पे था, इसका फिफ्थ वाला कहाँ गया? एक और था इसका फिफ्थ, तो यही है इसका। हम्म ये पहले भी आया था, फिर से आ रहा है जेनेटिव केस का यूजेज। ईजा और ब्लागदरिया, अब हमारा ईजा तो निकल गया जेनेटिव में बिकॉज ऑफ के सेंस में, और ब्लागदरिया एक हमारा प्रीपोजिशन होता है। ब्लागदरिया, ब्लागदरिया это книги, thanks to this book, я умею читать русские рассказы очень хорошо। अभी हमने умеешь वर्ड पढ़ा था ऊपर, благодаря этой книге, because of this, yeah, thanks to this book, I am able to read the stories in Russian. Я умею читать рассказы на русском языке, да? तो आपका благодаря थैंक यू के सेंस में होता है, थैंक्स टू दैट, है ना, थैंक्स टू दैट और दिस। तो ये हमारा ब्लागदरिया डेटिव केस का यूज होता है, एडवांस यूज ऑफ डेटिव केस। Благодаря преподавателю, thanks to the teacher, она знает все важные правила русской грамматики. ठीक है, thanks to the teacher, she knows every important rule of Russian grammar because of the teacher. Thanks to the teacher, right? उतरम स्तारी लीजिए खजीली पा दरोगे, ये पा दरोगे जो ना अलग अलग है, ठीक है, पा दरोगे गैप है इसमें। तो उतरम स्तारी लीजिए खजीली पा दरोगे, यूजेज ऑफ डेटिव केस पा। हाँ, ये मैं आपको दिखा सकती हूँ डेटिव केस का यूजेज। गिव मी 1 more minute। तो ये पा वाला आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दाचिनी पजेश पा। यूजेज ऑफ डेटिव केस, मिनिए रावित्सन, रावित्सन से पहले डेटिव होता है। मिनिए खराशो, मिनिए प्लोखा,
जब हम एडवर्ब यूज करते हैं आई एम फाइन, आई एम गुड, तब हमारा सब्जेक्ट डेटिव केस होता है। एज बताते हैं जब डिनोटिंग एज, द डेटिव एज, मिनिएट वासस अजीन गोद, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, है ना। तो एज बताने में सब्जेक्ट होगा वो डेटिव होगा। एडवर्ब का जब हम एडवर्ब के साथ सेंटेंस बनाते हैं, या मिनिए खरश हो, मिनिए प्लोखा, वहां पर हमारा डेटिव केस का मिनिए लगेगा। राविसा वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट या राविसा नहीं होता, मिनियन रावित्सा होता है, मिनियन रावित्सा। राविसा वर्ब से पहले का सब्जेक्ट भी हमारा ये होता है डेटिव। मिनियना आदा, मिनियन उष्णा, मिनियना आदा पाइची व पॉलीक्लिनिक, मुझे डॉक्टर हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो टू दी हॉस्पिटल। पता पूछता है आप बोल रहे हैं बिकॉज आई एम इल, तो आपका हमेशा डेटिव से पहले रखते हैं। तो मिनियन नादा, देखिए ये राशि बोल दिया, मिनियन नादा, मिनियन नादा बोइला, मिनियन नादा बूजित, मुझे जरूरत है, थी और होगी, ठीक है, थी और होगी। का वाला आप जानते हैं, हमारा जब वर्ब मोशन होता है और डेस्टिनेशन हमारा कोई पर्सन होता है, तो हमारा वहां पर का कमु होता है, या इदू का ब्रातु का दुनुबू, या इदू यूनिवर्सिटी स्कोलू। यहाँ पर एक्यूजेटिव अप्लाई हो रहा है, डेस्टिनेशन इज अ प्लेस बट डेस्टिनेशन इज अ पर्सन, तो इट्स हैज टू बी डेटिव का कमु। और ये मैंने आपको दूसरी वाली किताब से बहुत अच्छे से समझाया था, काफी दिन पहले हमने इसको जब पढ़ा था बड़ी वाली किताब से। हाँ, द डेटिव विद द प्रीपोजिशन पा, पा जब लगता है ना तो डेटिव के पा दरोगे, पा दरोगे मतलब सड़क पे इधर उधर घूमना, पा गोरज या गुलियाई पा गोरज, इससे बोलती है आज मैं पूरे शहर में घूम रहा हूँ। पा का मतलब होता है सब तरफ घूमना, इधर उधर जाना, ओवरऑल कवर करना बहुत सारी चीजें, पा का ये सेंस भी होता है, यूजेज ऑफ पा। लेकिन और हम इस तरह ही पा को यूज करते हैं जैसे हमारा कुछ सब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। उनास बुजितली एक्सिया पा स्टोरी, ठीक है, दे विल हैव द लेक्चर ऑन हिस्ट्री, पा फिजिके, ऑन फिजिक्स, पा मसीमाची के, ऑन दी मैथमेटिक्स, ठीक है, एग्जामिन पा मसीमाची के, आज कौन सा एग्जाम है, मैथ्स का एग्जाम है, तो सिंपल है, एता एग्जाम मसीमाची की कर सकते हैं, और एग्जामिन पा मसीमाची के, आई हैव एग्जाम ऑन मैथमेटिक्स, आई हैव एग्जाम ऑन फिजिक्स राइट नाउ, पा लिटरेचर ऑन लिटरेचर, तो सिचास उनासियस लिएक्सिया हमारी जनियाची है, उनासियस जनियाची, अब हमारी क्लास है पा रूस कमो इजिको, ऑन दी रशियन लैंग्वेज, अभी हमारी कौन सी क्लास चल रही है, पा रूस कमो इजिको, तो पा प्लस चिमू होता है पा रूस कमो इजिको, तो पा का यूज हम इस तरह से वाइड रेंज में रहते हैं। और ये भी है पाचिली वीजरू, पा राज्यो, है ना, याजपत्रियो फिल्म पाचिली वीजरू, या सुनुशयू नोवस्ची पा राज्यो, ये ये रेडियो मैडम, मेन्यू। जी देखिए जी। ये इसमें किताब में तो पाँच सात लिखा है, अलग आएगा ना? पाँच, पा पाँच बुक में तो सात सात में लिखा हुआ है मिला के। नहीं नहीं, अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग। अच्छा। पा पोछते, पा फाक्सू, पा चिली वीजरू, पा को मिलाते नहीं है। पा दरोगे में मैंने अभी बताया था कि ये यहाँ पे स्पेस रह गया है, तो आप स्पेस दीजिएगा, पा अलग है, ठीक है, और दरोगा अलग नाउन है, नाउन के साथ पा जो है हमारा जुड़ा हुआ है, तो ये को जॉइन नहीं है, पूरा एक वर्ड नहीं है, इसमें गैप आएगा, ठीक है, वो मैंने आप पहले बता दिया था जैसे पढ़ाया था। तो पा इज द यूजेज ऑफ डेटिव केस, ठीक है। अब हमारे वो वर्ब जो डेटिव केस में आते हैं, ये सारे वर्ब की लिस्ट है, इसे याद कर लीजिए क्योंकि बहुत आपको हेल्प करेंगे। इसमें जो आपका डेटिव केस लेते हैं, पद खजीच पदा इच्छी, जब पद लगता है, पद का मतलब होता है का कमु का चिमु, मूविंग टुवर्ड समथिंग, मूविंग टुवर्ड समवन, पा खजीच पदा इच्छी, मूविंग टुवर्ड समथिंग और मूविंग टुवर्ड समथिंग। ऑन पदाइशोल का अस्तानोफ्के, वो स्टैंड की तरफ बढ़ रहा था, ऑन पदाशोल का दस्किए, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ रहा था, तो ही इज मूविंग और अप्रोचिंग टुवर्ड समथिंग और समवन, ऑन पदाशोल का मिनिए, वो मेरी तरफ बढ़ रहा था, ठीक है, मूविंग टुवर्ड समवन हो गया ना, कमिनिए, कबरातू, तो का कमू, तो पदाइची वर्ब जब होता है पदाइची पदफाजीश, तो इसका जवाब आपका जाता है वो काचिमू और का कमू होता है। ऑन पदशोल का दस के काचिमू, ऑन पदशोल का मिनिए, ही इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो का मिनिए, ठीक है।
उसके बाद दाच और दावाच, दाच दावाच, दावाच दाच, दाच दावाच, टू गिव टू समबडी। या दायु किनीगु दुरुगु, मैंने अपनी किताब फ्रेंड को दी है। या दायु किनीगु दुरुगु, मैंने अपनी किताब फ्रेंड को दी है। तो ये आपका दाचिनी पजेश का यूजेज है। ठीक है, दैट इज द यूजेज ऑफ दाचिनी पजेश। वर्ब है ये हमारे, यूजेज नहीं है, यूजेज ऑफ द वर्ब है, नॉट ओनली सिंगल यूजेज बट इट इज द यूजेज ऑफ द वर्ब। ठीक है, दारिज पदारिज, दारिज होता है टू गिफ्ट, क्या गिफ्ट किया और किसे गिफ्ट किया। दारिज टू गिफ्ट, क्या गिफ्ट किया और किसे गिफ्ट किया। या दारियों की नींबू ध्रुवू, मैंने दोस्त को किताब गिफ्ट की। दोस्त को क्या गिफ्ट किया, किताब गिफ्ट की। तो दिस इज दारिज एंड पादारिज। उसके बाद आता है अभिस्न्याच अभिस्नीच, जिसको नहीं आते हैं ना मीनिंग लिख लीजिए, क्योंकि ये सारे वर्ब ना तब का एक क्वेश्चन आता है वर्ब्स का, उसमें सब वर्ब आते, दवाच आया है उसमें, अभिस्न्याच उसमें आया है, रसकाजी वज भी है, गवारीच भी है, ज्वनीच पमागाच, इवन सबशाच भी उसमें है, टू मैसेज वाला। तो ये वो सारे वर्ब है जिनके बाद डायरेक्ट आपका डेटिव केस लगता है। Abisniach, Pripadavatchil, Abisnial, Chiex, Stuchientam. Teacher explained the text to the teacher explained the text to the students. ठीक है, पकाजी वच टू शो, या पकाजी वही फोटोग्राफी ब्रातू, मैं भाई को फोटो दिखा रहा हूँ। पकाजी वच गवरीच इसका जाच। ठीक है, ऑन इसका जाल मिनिए ही टोल्ड मी, ऑन इसका जाल मिनिए ही टोल्ड मी। Zvanich pa zvanich, to call by phone, zvanich pa zvanich। एक वर्ब होता है zvatch, to call somebody, zvatch, एक्यूजेटिव केस लेता है zvatch, to call, किसी को आवाज लगाना, वो भी टू कॉल है, लेकिन कैसे आवाज लगाना, मुंह से आवाज लगाना। और इजवानीच, इजवाच इजवानीच, तो इजवानीच टू कॉल बाय फोन, किसी को फोन पे कॉल करना। pamagach pamoch, to help, या pamagayo mla shemubratu, आई हेल्प, वह चोबे, मैं अपने भाई की, छोटे भाई की पढ़ाई में मदद करता हूँ, हेल्प करता हूँ। राइट, आगे बढ़ते हैं। सब शाच, टू सेंड अ मैसेज, इंफॉर्मेशन डिलीवर करना है, सब शाच। सब शेनिए, ईमेल एता सब शेनिए, एसएमएस एता सब शेनिए, ये सब क्या है, मैसेज, मैसेज करने का तरीका है। ईमेल के थ्रू हम कन्वर्सेशन करते हैं। और हम मैसेज के ज़रिए कन्वर्सेशन करते हैं, और हम फ़ोन पे बात करके कन्वर्सेशन करते हैं, तो हम मैसेज डिलीवर करते हैं। सब शाश टू डिलीवर, सब शेनिए वहीं से बनता है मैसेज। ठीक है, प्रीविकाच, टू बी हैबिचुअल ऑफ समथिंग, टू बी एकस्टम टू डू समथिंग, किसी चीज़ की आदत हो जाना। प्रीविकाच प्रीविकनोच, प्रीविकाच प्रीविकनोच। और कंजुगेशन प्रीविकनोच की बहुत अलग होती है, प्रीविकनो प्रीविकनियोश प्रीविकनिश। और पास्ट टेंस प्रीवीक प्रीवीकला प्रीवीकली, प्रीवीक नूल नहीं होता पास्ट टेंस, प्रीवीक नूल ये एक्सेप्शनल वर्ब है, प्रीवीक नूल सबसे लास्ट वाला। टू बी हैबिचुअल ऑफ समथिंग। अब देखिए यहाँ आपकी सारी जितने वर्ब पर है ना, सबकी कॉन्जुगेशन दी हुई है। दाच वर्ब, दाच, दाच की तो नॉर्मल होगी, नॉर्मल नहीं होगी, रेगुलर है ये दाच वर्ब, वरना ये दाच वर्ब की कॉन्जुगेशन क्या होनी चाहिए, दायु दयोश। जैसे आज कॉन्जुगेशन में हम क्या करते हैं, पूरा आज हटा देते हैं, लेकिन द्यू द्योश नहीं कर सकते ना, तो ये एक एक्सेप्शनल वर्ब है दाच। इसकी कॉन्जुगेशन होती है दाम दाश दास, जैसे येम येस्ती, येम येशियस्ट, टू ईट, ये शब्द जैसे कॉन्जुगेट होता है येम येशियस्ट, ऐसे ही दाम दाश दास ददी दजीम दजीचे आणि द दूध, ये जिम ये जीचे ये ज्यात। ठीक है, तो यहाँ कॉन्जुगेशन दी हुई है, सारे जितने वर्ब सबकी होगी ऑलमोस्ट। दारिच पदारिच आ गया, बिस्नियाच अबिस्नीच आ गया, पास्ट टेंस साथ साथ दी हुई है उन्हें। पकाजी वच पकाजाच, रसकाजी वच रसकाजाच, गवारिच इसका जाच।
गवारीच का परफेक्टिव नहीं है रसकाजीवच। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमने पहले तो गवारीच पढ़ा था, लेकिन अब हम रसकाजीवच पढ़ रहे हैं, तो ये इसका परफेक्टिव है। नो, गवारीच का होता है इसका जाच, और रसकाजीवच एक अलग ही वर्ब का परफेक्ट होता है रस का जाच। ठीक है, इसका जाच, रस का जाच। यूजली मैंने आपको कराया था ये वर्ब का पेयर, इजवनीच पजवनीच, परफेक्टिव परफेक्टिव। फिर पमोच और आपका पमागाज का पेयर आ गया, पास्ट टेंस दे दिया। इन सब शीट्स भी है। एंड प्रीविकायु, प्रीविकाच का प्रीविकायु, प्रीविकाएश, प्रीविकायत, है ना। और आपका प्रीविकनोश का प्रीविकनु, प्रीविकनियेश, अनि प्रीविकनूत। और पास्ट टेंस होता है प्रीविक, प्रीविकला, प्रीविकली। ठीक है, पास्ट टेंस प्रीविकनूल और प्रीविकनूल नहीं है, नूल। जिसे हम करते क्या, क्योंकि ये ना तो आज कॉन्जुगेशन की एंडिंग है, ना ही ईच की। ऊंच है ये, नूच। तो नूच वाले वर्ब ऑलमोस्ट इस तरह से कॉन्जुगेट होता है। अगर कोई और आगे ऐसा वर्ब आए तो याद रखिएगा ये प्रीविक नूच की तरह कॉन्जुगेट होगा, जिसमें नूच आएगा, ना और ना ऊ, ताम। ठीक है, फिर से आ गया मोई जिसकी दुरुग विनोद। पहले ही पढ़ चुके थे हम, मोई जिसकी दुरुग विनोद। दुरुग दुरुगु, दुरुग, हाँ दुरुग दुरुगु मुझे आपको बताना था ना, उसी मैंने बताया था आपको। दुरुग दुरुगु ईच अदर के फॉर्म में लेते हैं, तो जो वर्ब लगा होता है ना वही अप्लाइएबल होता है, एप्लीकेबल होता है दुरुग दुरुग पे केस लगने के। तो दुरुग तो सेम रहता है, हमेशा फॉर्म चेंज होगी, दुरुग दुरुगु, दुरुगु, दुरुग दुरुगु ईच अदर। मी पमगायम दुरुग दुरुगु, वी हेल्प ईच अदर। ठीक है, हेल्प। और वी लिसन, अगर हम बोलेंगे या नहीं, मुई सोल्यूशन दुरुग दुरुगा, हम एक दूसरे को सुनते हैं। सोल्यूशन जो वर्ब है वो हमारा एक्यूजेटिव लेता है, कवोइश, तो दैट इज वाई यहाँ पर क्या हो गया, दुरुग दुरुगा। और जो सेंटेंस मैंने भी आपको बताया था, वी हेल्प ईच अदर, तो पमागाट ऑब्जेक्टिव केस लेता है, इसलिए दुरुग दुरुगु। या गुलियायु दुरुग सा दुरुगम, इंस्ट्रूमेंटल दुरुग सा दुरुगम। तो ये दुरुग दुरुगा जो है ना, इसकी फॉर्म केसेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। इसमें तो वोकैबुलरी भी है इस टेक्स्ट में, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको, वैसा ही सिमिलर टेक्स्ट है। दीज आर दी प्लूरल्स ऑफ दी जेनेटिव केस। एक्यूजेटिव केस वाली सेम एंडिंग जेनेटिव में होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इनएनिमेट एनिमेट दोनों नाउन चेंज होते हैं, और जेनेटिव में इनएनिमेट एज नॉमिनेटिव, सॉरी, एक्यूजेटिव में आपका इनएनिमेट नाउन एज नॉमिनेटिव रहता है, इसमें चेंज नहीं आता है। ठीक है, ये एंडिंग पढ़िए, देखिए इसमें कोई एंडिंग समझ में आ रही है, एक्सेप्शन केस हो। एक्सेप्शन तो है इसमें अलग अलग कलर से, इसलिए दिया हुआ है। ठीक है, अचिएट्स अत्साम, इंजीनियर इंजीनियर राम, ऊपर वाले सारे कॉमन है। गोस्ती गोस्त्याम, दुरुजिया दुरुजियाम, ब्राचिया ब्राचियाम। तो कहने का मतलब ये है कि दाचनी पचीच में हम जब प्लूरल ऑफ द नाउन करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो एंडिंग होती है, आम और याम। आम याम, आपका जो मैस्कुलिन की फर्स्ट कॉन्सोनेंट एंडिंग होती है, ऑलमोस्ट उसमें सारे नाउन 99% नाउन जाते हैं आम में। स्टूडेंट स्टूडेंट आम, इंजीनियर इंजीनियर राम, व्राच व्राचाम, स्टूडेंट स्टूडेंटा। ठीक है, और मैस्कुलिन के बाद फेमिनिन की पहली एंडिंग आपकी आम में जाती है, पहली एंडिंग। जैसे ठीक है, जेउष्का जेउष्काम, बाबुष्का बाबुष्काम, स्टूडेंट का स्टूडेंट काम। और दोचेरी का दोचेरियाम, माचेरी माचेरियाम, ल्यूजी ल्यूजियाम, जेची जिचियाम। देन हमारे इनएनिमेट नाउन, दोम दमाम, गोरद गरदाम, सात सादाम, स्लावा स्लावरियाम।
मूजिएई मूजिएयाम, ठीक है, जिरेवनिया जिरेवनियाम, और दिवियर दिवियरियाम। न्यूटर भी आपका आमयाम, अकनो अकराम, पिस्मो पिस्माम, अफशेजिची है, अफशेजिचियाम। एडजेक्टिव्स इन दी जेनेटिव प्लूरल, डेटिव प्लूरल सॉरी, एक चीज लिखिए, एडजेक्टिव डेटिव प्लूरल इज इक्वल टू इंस्ट्रूमेंटल सिंगुलर। जो एंडिंग एडजेक्टिव इंस्ट्रूमेंटल सिंगुलर में थी ना, उइम इम नोविम यागुलियायुसा नोविम स्टूडियंतम, ठीक है, यागुलियायुस नोविम स्टूडियंतम। तो यहाँ पर हमारा नोविम स्टूडियंतम सिंगुलर में जो सेंटेंस बन रहा है वो हमारा इंस्ट्रूमेंटल केस का बन रहा है, ठीक है। और अब हम वही नोविम लेंगे अपना डेटिव में, या गवरयू नो नहीं, गवरयू नहीं, या रसकाजी वयू नोवस्ती नोविम स्टूडियंताम, स्टूडियंताम दाचिलिका आमयाम, और नोविम स्टूडियंताम, ठीक है। या गुलियाई सा नोविम स्टूडियंताम, लेकिन यार इसका जार नोविम स्टूडियंताम। तो देखिए सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में दोनों की फॉर्म सेम है। नोविम एक जगह डेटिव का प्लूरल है, नोविम इंस्ट्रूमेंटल केस में वो सारे मतलब प्लूरल है, और एक नोविम आपका सिंगुलर है इंस्ट्रूमेंटल केस में। तो दे हैव कैरी द सेम एंडिंग, ठीक है। एडजेक्टिव दिए हुए ना, ओइम एम, Estudianti Pamagli Starim Gentianam, Estudianti Pamagli Starim Gentianam। Takia Gentianam Pamagli Estudiantam। एक मिनट, ज्वाइन कराना है किसी को, एडमिट। ओहो, इनको किसी ने ज्वाइन नहीं कराया, रुकिए अभी कराते हैं। हाँ, हो गया ज्वाइन। तो नोवी नोवीन, स्टारी स्टारिन, ओइम एम, ठीक है, ओइम एम हो गया हमारा। Now moving to the personal pronouns, poetic pronouns, sorry. Moi, maim, twoi, twoim, nashi, nashim, washi, washim, swai, स्वाइम। स्वाइम द्रुजियाम और स्वाइम जरेवियाम, इन दोनों में गैप है स्वयं के बाद, ठीक है, स्पेस रह गया है बीच में, देख लीजिएगा। तो ये हमारे हो गए। और वही आपका जो एचिम, चियम और एचिम जिचियाम, दीज किड्स, चेम जिचियाम, दोज किड्स, या Papagayo Echim I am helping these students, या Papagayo Echim I am helping those students. The Pamagas to help. Nouns, adjective and pronouns indicating instrument of an action. मैं आपको टास्क दे रही हूँ अभी, आप लोग एक काम कीजिए। इंस्ट्रूमेंटल केस है, लास्ट केस है ये हमारा, दोबारा रिपीटेशन में भी आपको इंस्ट्रूमेंटल केस में जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, ग्रामेटिकली जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है, आप अपने नोट्स में देखिए। और एक्टिविटी का कोई सेंटेंस जो भी आपका है, आप इंस्ट्रूमेंटल ओवरऑल एक बार थोरो कर लीजिए, तब मैं इसको बाद में रिपीट कराऊंगी। तो ढूंढिए कोई ऐसी चीज जहाँ पे आपको लगे कि यू नीड सम इंस्ट्रक्शंस, सम हेल्प, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल का अपने नोट्स में से उठाकर देखिए। इसमें से आप चाहें तो ये पुराना वाला भी कर सकते हैं, 1001 का भी, आप जो ब्लॉक जहाँ इंस्ट्रूमेंटल केस है उसमें कर सकते हैं। कि ये तो शॉर्ट में छोटा छोटा दिया हुआ है, वो भी सिर्फ आपका वर्बल कम्युनिकेशन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें डिटेलिंग में है। तो जो भी आपके पास मटेरियल है अभी उसमें ढूंढिए, क्योंकि ये लास्ट है। इसके बाद मैं आपको कुछ टेक्स्ट की एक्सरसाइज कराना चाहती हूँ, क्लास में हम करेंगे। जो हमारी 2-3 क्लास जो भी बची है, और अभी हमारी वो क्लास भी जो पोस्टपोन होगी। तो एक्चुअली अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं, इस वीक में थे पूरा, तो मैंने रखी नहीं दूसरी क्लास, बट वो क्लास में पोस्टपोन की डेट दूंगी और आपको मेल आएगा। बट मैं उससे पहले आपको क्लास में ही बता दूंगी, ताकि बाई चांस कभी मेल पहुंच भी नहीं पाता, पता चले हम क्लास रख लें और आप लोग उसमें कुछ लोग शरीक ना हो पाए, ठीक है। तब तक जितना भी इंस्ट्रूमेंटल केस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन से, चाहे वर्ब से हो, उससे ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फॉर्म से, आप तैयार करके रखिए और मुझसे पूछिए। मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का। तब तक हम देखते हैं कितना मटेरियल बाकी है, आप अपने अपने नोट्स में सर्च करें।
इफ यू आर एबल टू फाइंड समथिंग, कुछ ऐसा जो आपको मिला हो जहाँ पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, जहाँ क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो बताएं। क्या हो गया, आज आप बहुत कम बोल रहे हैं। सम पीपल आर स्टिल नॉट एक्टिव इन द क्लास, क्या हो गया है? पढ़ा नहीं है कुछ क्या आप लोगों ने, या सब पढ़ लिया है? देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, यू स्टडीड अ लॉट, दैट मींस आप। अच्छा एक बात बताइए, एग्जाम कैसे, एग्जाम ये इग्नू में कुछ चेंज हुए क्या? आप लोगों का एग्जाम भी चेंज हुआ है? डेट शीट में कुछ चेंज हुआ है? आपका भी हुआ है किसी का कोई एग्जाम आप लोगों का रशियन वाला? somebody says yes, somebody says no. डेट चेंज हुई है? आप बताएं, आपने यस बोला है, कौन सी एग्जाम की डेट चेंज हुई है जहां तक आपकी नॉलेज है? राइट है, यस 19 जून से स्टार्ट है। तो आप लोगों का उससे पहले था ना एक एग्जाम? ओह यस, दैट मीन्स आपका 13 वाला पेपर जो है पोस्टपोन हो गया होगा। तो नई डेट शीट अभी शेयर नहीं हुई है, नोटिफिकेशन में यही था कि विल शेयर सून। आप लोगों को आ जाएगा मेल नई डेट्स के लिए। तो इग्नू के कुछ हमारे कोर्सेज के 13 तारीख, हाँ ये सब एग्जाम हमारे पोस्टपोन्ड हो गए हैं। चलिए पढ़ते हैं यूजेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल के। सबसे पहले साकियम वाला, ठीक है, उससे पहले कियम वाला पढ़ लेते हैं। अच्छा कियम वाला बाद में पढ़ते हैं, साकियम वाला इसमें दिया हुआ जो दिया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ब्रादर्स गवारी वर्ड सस्त्रोई, तो यहाँ पे स्कीम फॉर्मूला, स्कीम किससे बात कर रहा है? बहन से बात कर रहा है। ओके बी एड का 12 जून। तो ये भी आगे पोस्टपोन हो गया होगा आपका एग्जाम या नहीं? मे बी सब जब सारे ही हो रहे हैं तो ठीक है। तो सा केम सा चियन, स्टूडेंट का इजियो सा सुन कई, द स्टूडेंट इज गोइंग विद द बैग, बैग लेकर जा रही है, तो इस कंडीशन में भी साचियम आपका हो जाता है। फिर आता है मिजदू, मिजदू बिटवीन, इन बिटवीन, मिजदू ब्रातम इस स्त्रोई, रिब्योरा गस्तयाल मिजदू ब्रातम इस स्त्रोई, लड़का जो है वो भाई बहन के बीच में खड़ा है। फोटो खिंचाते हैं ना हम, छोटे भाई बहन को बीच में ले लेते हैं ऐसे। चाइल्ड वर स्टैंडिंग बिटवीन हिज ब्रदर एंड सिस्टर, मिजदू स्थलोम इस ची नहीं, कहाँ खड़ा है? दीवार, मिजदू चियम, मिजदू कियम किसके पीछे घर के बीच में खड़ा है और किस चीज के बीच में खड़ा है? मिजदू चियम। स्थलों में चिनोई, टेबल और दीवार के बीच में खड़ा है। फिर पद आपका चियम होता है, पद स्थलोम, नद स्थलोम, ये आपका चियम होता है। नतकियम नचियम। नियबनद गौरदम, आसमान, द स्काई अबव द सिटी इज ऑलरेडी रेड, उजैर। जाइस्तालोम बिहाइंड, जामामई जाइस्तालोम, बिहाइंड के सेंस में जा लगता है। पियरिद इन फ्रंट ऑफ, पियरिद ये वाला, पियरिद इन फ्रंट ऑफ, पियरिद चियम, पियरिद चियम किसके पीछे? इन फ्रंट ऑफ पियरिस्तालोम। और जा मतलब बिहाइंड। तो ये सारे आपके प्रीपोजिशंस हैं जो आपके इंस्ट्रूमेंटल केस में यूज होते हैं। फिर कुछ वर्ब्स होते हैं, रबोतच, ताच, इवलियायतसा, गर्जित्सा, ये सारे वर्ब आपके केम चियम लेते हैं। तो रबोतच वर्ब आपका केम लेता है। मोही पापा रबोतयत इंजीनियरम, मोही पापा रबोतयत उचिचिलियम, मोही पापा रबोतयत वाचोम, मोही पापा रबोतयत यूरिस्ता, मेरे पापा काम करते हैं एज ए लॉयर, एज ए टीचर, एज ए ऑफिसर। इस तरह से हम आपका रबोतच जो है, हम लोग रबोतच के साथ इंस्ट्रूमेंटल का यूजेस देखते हैं। ठीक है, वी नीड टू यूज द इंस्ट्रूमेंटल केस अबाउट द वर्ब रबोतच। पहला होता है गिजिए, कहाँ काम करते हैं और क्या काम करते हैं? चीम ऑन जनीमाइसा और चीम वी जनीमाइचिस, आप किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, बिजी हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल केस होता है यहाँ भी चीम में।
Zanimatsa Ja, Zanimayus Ruskim Isikom. Ja, Zanimayus Ruskim Isikom. I am busy. I indulge in the Russian language course. तो यहाँ पे जनिमात्सा वर्ब छेम लेता है और गिजिए लेता है कहाँ क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ पढ़ रहे हैं, तो जनिमात्सा वर्ब वही आपका होता है। तो ये सारे यूजेज है हमारे इंस्ट्रूमेंटल केस के, ठीक है। केम वाला इव्लियासा जो होता है, इव्लियासा सिंपल ये इसके सेंस में यूज होता है। इव्लियासा ऑन इज इव्लियासा प्रोफेसर, ही इज अ प्रोफेसर। इंचेरिसवात्सा भी आपका चेम लेता है। टू टेक इंटरेस्ट इन विच ऑन इंचेरिसुयेत्सा रूस्की म्यूजिकॉम, उसे रशियन लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ वर्ब से जो इंस्ट्रूमेंटल केस का यूजेज होता है। देन पेरी पीसी वर्सा टू करस्पॉन्ड, पहले भी कराया था मैंने आपको, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना, करस्पॉन्ड करना। गर्जित्सा be proud of somebody या गर्जू अच्छी रजिचिली गोर्जियात्सा सोइनम, ठीक है। किसको क्यों आप क्यों जाओगी नीचे? एक काम करो, एक यहाँ पे देखे हैं ना, जो आपके पापा के पास में जोड़ने वाली वो होती है ना पहले पेट, मुझे चप्पल जोड़नी है। कितनी देर में आओगी? जाओ फिर फटाफट जाओ 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 जाओ। गर्जित्सा तंसेवाज टू डांस विद समबडी या तंसेवायुसा पदरुगई ना जिसका छेके, ठीक है। ऑन तंसेवाज से पदरुगई ना जिसका छेके, तंसेवाज भी केम लेता है। ये जितने भी वर्ब्स है ना ये सब केस डिफाइन है, तो इन सब वर्ब को जरूर कीजिएगा। यहाँ इसमें एक चीज़ है इस किताब में अच्छी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन ये भी अच्छी है कि इसमें ना केस वाइज बहुत सारे वर्ब्स की लिस्ट दी हुई है। तो आपके लेवल के लिए इतने वर्ब्स काफ़ी हैं। अगर आपने इतने ही याद कर लिए कि इनके बाद इंस्ट्रूमेंटल आता है, डेटिव आता है, जेनेटिव आता है, तो आप लोगों के लिए इस लेवल पे काफ़ी है। तो इनको पढ़िए, ठीक है, सब लोग इन्हें पढ़िए। अब हार्डली हमारी क्लासेस ज़्यादा बची नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में कल अपने डाउट्स देखिए। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बहुत पढ़ा दिया, टेक्स्ट भी मैंने आपको बहुत सारे इसके प्रैक्टिस कराए हैं, ट्रांसलेशन भी करवाई है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने ओवरऑल कवर की हैं, कुछ छोड़ा नहीं है। हम वर्ड बाय वर्ड गए हैं शुरू के ब्लॉक्स में, एकदम वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। तो इतना मान के चलिए कि आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बस अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी भी इसमें आपके यूनिट्स में एक्सरसाइजेज होती हैं ना, एक्टिविटीज़, जैसे ये केस समझाया, नाउन है प्रीपोजिशन केस सिंगुलर में, तो फिर वही चीज़ की एक्सरसाइज आ जाती है सेम सेम आपकी, ठीक है। तो उसी तरीके से ना हमारे एक्टिविटीज़ में सारे ग्रामर पार्ट कवर हो जाते हैं, एक के पीछे एक आते जाते हैं, कवर होते जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप उन एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो आपको सेम बने बनाए सेंटेंस एग्जाम में मिल जाते हैं। तो कहीं मत जाइए, स्टडी मटेरियल खोल के वही एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताई हूँ, एग्जाम का टाइम अब नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व होते जाएंगे जो प्रॉब्लम आपकी है। तो ये सारे वर्ब आपके इंस्ट्रूमेंट, जनिमासा आ गया ना, देखिए जनिमासा अच्छी है ना, जनिमासा अच्छी है। देन जब हम किसी को विश करते हैं कोई फेस्टिवल, तो हमारा त्वरित पजेश का यूज होता है स्नोविम गोदम या पाजरलियायुवा स्नोविम गोदम या पाजरलियायुवा दिन योमराज जेनिया। तो हम किसी को आई एम विशिंग यू विद द डे ऑफ दिस विद हैप्पी बर्थडे, तो ये आपका स चीएम लेता है। विशेस में रोजिस्वा मेरी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर नोविगो स्नोविम गोदम या पजरयुवा सा प्रासनिकम। जब बोला सा प्रासनिकम तो मतलब आई एम विशिंग यू विद द फेस्टिवल, ये मीनिंग होता है। तो फेस्टिवल का मतलब अब मैं आपको विशिंग यू वेरी हैप्पी दिवाली होली जो हम विश करते हैं, उस तरह से हमारा चलता है ना। तो ये भी आपका इंस्ट्रूमेंटल केस का यूजेज है। फिर यहाँ पर दोबारा ये टेक्स्ट आ गया नाशा बाबुश्का वाला, कि हमारी दादी गांव में रहती हैं और वुमेंस डे पे हम उनसे मिलने गए थे। ये टेक्स्ट याद है ना, मैंने ट्रांसलेट किया था वर्ड बाय वर्ड।
अपनी प्रमोशनिस्सा अपनी हेल्पर के साथ रहती हैं, प्रमोशनिस्सा के साथ रहती हैं। हम वहाँ ट्रेन से गए थे, जाया जा सकता है अफ्तोबुस और कोय से, हम वहाँ ट्रेन से गए थे। तो उन्होंने हमारे लिए क्या क्या बनाया था, सारा इंस्ट्रूमेंटल में सूप, ये सूप सा ग्रेवी, हमने सूप पिया ग्रेवी के साथ, और खलेफ सा वारेनियम जैम ब्रेड खाया हमने। तो ये टैक्स मैंने आपको कराया था। कोफेस मलाको मिली मारोजिन है, मुई पीली कोफेस मलाकोम ई ये लिमा रोजिन है। हमने कॉफी मिल्क कॉफी पी है, और हमने क्या खाया है, आइसक्रीम खाई है, वी एट द आइसक्रीम। तो ये मैं आपको करा चुकी हूँ बड़ा सा टेक्स्ट से, वोकैबुलरी भी नीचे है, अभी रिसेंटली हमने किया ही था ये टेक्स्ट। मैं अब आबुश कदा। तो यहाँ पर ना हमारे ये जितने भी ब्लॉग्स है ना, ये खत्म हो गए हैं। अब आपको करना क्या है, आपको पढ़ना है। यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय योर ओन। आई डिड माई वर्क डन, हमारा जो बचा है एक सप्लीमेंट्री मटेरियल वो हम और देख लेंगे, लेकिन अब हमारे पास इसमें कुछ नहीं बचा है एज पर दी बुक्स। तो अब जो ये हमारे 2-3 दिन है ना, तो याद रखिए इन 2-3 दिन में हमको करना क्या है। जो भी 2-3 क्लासेस हैं हमारी, आपके जितने सब कुछ पढ़िए, जहाँ भी डाउट है प्लीज़ लेकर आइए और सवाल पूछिए, नहीं तो वो डाउट आपका डाउट ही रह जाएगा। टू बी प्रिपेयर राइट फॉर दैट। तो अभी हम सप्लीमेंट्री मटेरियल पे काम करेंगे, लेकिन याद रखना है कि नेक्स्ट क्लास कल है, कल नहीं तो मान लीजिए नेक्स्ट अभी हमारी होने वाली है। क्या हो गया हमारा, हाँ, जुलाई 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 25, नहीं सॉरी जनवरी 25। मुझे एक्चुअली वो भी देखना है आप लोगों का कि किस दिन हम अपनी ये पोस्टपोर्ट क्लास को मैनेज कर सकते हैं। आई नीड टू सी ऑल दिस। हाँ, अभी हमारी कल क्लास है, अभी हमारी कल के बाद अभी हमारी 4 क्लासेस और हैं, तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस मेनी थिंग्स। तो कल नहीं तो नेक्स्ट थर्सडे तक, कल तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो नेक्स्ट थर्सडे हमारा होगा 22। ठीक है, तो 22 को हमारा थर्सडे को जो क्लास है, प्लीज़ आप अपना सारे जितना भी आपको डाउट है किसी और जगह से भी ला सकते हैं, ज़रूरी नहीं स्टडी मटेरियल के अंदर ही हो, कहीं से भी आपका जो डाउट है, आपके सवाल हैं, आप लेकर आ सकते हैं। सजेशंस चाहिए किताब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क एवरीथिंग रिलेटेड टू द रशियन लैंग्वेज राइट। तो बनाइए ऐसा कुछ अपना टाइम टेबल, उसको फॉलो करें आप एग्ज़ाम के लिए। और अगर किसी को स्पीकिंग के लिए पूछना है कि हम किस तरह प्रैक्टिस करें, जो भी आपके डाउट्स है, प्लीज ब्रिंग ऑल दोस थिंग्स इन द क्लास। कल भी यू आर वेलकमिंग इन एवरी ईच एंड एवरी क्लास इफ यू आर आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम माय साइड। तो प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दे दीजिए। ये हमारा लास्ट सप्लीमेंट्री मटेरियल है, इसमें अबाउट रशिया काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम इसको भी ओवरऑल थोड़ा देख लेते हैं। रशियन अल्फ़ाबेट बताया जा रहा है, हिस्ट्री ऑफ द रशियन अल्फ़ाबेट, कहाँ से कैसे कैसे आया। These are the repetition of the alphabets. कुछ चीज़ों का इन्होंने दिखाया है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर फेमस है। Political propaganda promulgated chiefly in literature, drama, music and Argentina, which is Gramate. एह मामनिया देखा, पूरा एकदम कोलोकियल रशियन है। मामनिया, मामा मामानिया, ओइरा बुहिते ही ग्रामोत नहीं। तो ये बड़ा मुश्किल है, इसमें फ्रेज समझ जाइए इसके। मतलब एक टर्म जिसके बारे में रशियन के बारे में बताया जाए, अपाचिक किसको कहते हैं, अपाराचिक, अपैरेट, apparatus apparatchik, a very loyal member of an organization, और किसी पॉलिटिकल पार्टी का या कंपनी का, वो ऑलवेज ओबेज ऑर्डर, उसे बोलते हैं अपराचिक। और ये क्या आ गया आपका, आगित प्रोप,
ये एक प्रोपेगेंडा चला था, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चला था, जो चीफली लिटरेचर, ड्रामा, म्यूजिक, आर्ट के लिए बोला जाता है आगिटप्रॉप। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पर जिनको बताया गया। बाबूश का ग्रैंडमदर, ये तो इतना कॉमन है कि सब जानते हैं। ऊपर वाले वर्ड जरा अनकॉमन थे। बिलूखा, बिलूखा, व्हाइट वेल, बिलूखा, विच ड्राइव्स फ्रॉम द वर्ड बियली, बियली से बना बिलूखा। एल्बिनो बोलते हैं ना इन सबको, व्हाइट व्हाइट। बोल्शेविक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोल्शेविक? मेंबर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट विंग, बोल्शेविक पार्टी जो थी, जो 1917 की रिवॉल्यूशन में जिसने बहुत बड़ा रोल निभाया था, बोल्शेविक पार्टी। कमिसा, कमिसार, कमिसार जो ये होते हैं ना, ऑफिशियल वन अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल पब्लिक ओपिनियन और इट्स एक्सप्रेशन। कमिसार जिनको बोला जाता है कि आप लोगों को शांत कीजिए। को सैक्स, कजाकी, ये ग्रुप है कजाक, कजाक ग्रुप, कजाकी। नोमैड्स जिन्हें बोलते हैं फ्री मैन, नोमैड्स, कजाकी बोला जाता है नोमैड्स। टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है जो रशियन का। दाचा, दाचा का मतलब होता है फार्म हाउस, कंट्री हाउस। ड्यूमा, ये रशियन गवर्नमेंट का नाम है, हमारे यहाँ संसद कहते हैं ना, वहाँ ड्यूमा कहते हैं। ग्लासनस्ट, एक पॉलिटिकल ओपननेस था, पॉलिसी आई थी जो गोर्बाचेव लाए थे 19, ये लेट 80s ऑफ द 20th सेंचुरी। तो कैसे बोलेंगे? वकन से वसीम नासतिख, वसमी नासतिख गदोफ, वसातवा बेका। ठीक है, लेट 80s ऑफ द 20th सेंचुरी, रिजनेटिव केस में होता है। ठीक है, तो ग्लासनेस तभी आया था, एक पॉलिसी थी ना, जो पब्लिकली सबको सब कुछ बताया जाए। कि उससे पहले क्या था, प्रेस को आज़ादी नहीं थी। जब बोरिस पासेनाक ने ये अपने नॉवेल लिखे, इतने सारे सोल्जेनित्सिन ने लिखे, ये सब स्टालिन एरा के टाइम में थे, जो कि रशिया में पब्लिश नहीं हुए थे लेकिन बाहर यूरोप में पब्लिश हुए थे। फिर जब 1991 का रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद जब बोल्शेविक क्रांति विन कर गई और लेनिन बन गया लीडर, ही बिकेम द लीडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी इन रशिया, तब फ्रीडम मिली प्रेस को। और जो नॉवेल, बहुत मास्टरपीसेस जो वहाँ पे पब्लिश हुए लेकिन इंडिया में नहीं हुए, वो रशिया में नहीं हुए, तब वो ना वो सारे दोबारा से रशिया में पब्लिश हुए। वर्ल्ड वाइड पब्लिश कब हुए? कुछ के तो राइटर्स ही मर गए थे, वो बाद में 90 में पब्लिश हुए। जिससे 1965 में एक नॉवल लिखा गया, वो पब्लिश हुआ वो 1995 में, इतने सालों के बाद, कि मे बी राइटर भी उसका ना बचा हो देखने के लिए, कि मेरा अपना ही माई ओन वर्क इज पब्लिशिंग राइट नाउ इन माई ओन कंट्री। गुलाग, जेल मान लीजिए, गुलाग इज जेल, आर के पिलाग ई गुलाग, an acronym for a Soviet era system of forced labor camps। एक तरह से जेल है ये, फोर्स लेबर कैंप्स, जेल, डिटेंशन कैंप, फोर्स लेबर कैंप्स, और जहाँ पे मजदूरों को रखा जाता था पकड़ के बांध के, दैट इज आर के पिलाग इन गुलाग। ये सारे साइबेरिया में थे क्योंकि बर्फ बहुत पड़ती थी। उनको पता था अगर मुजरिम भागेगा भी तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, या तो मर जाएगा या वापस आ जाएगा। क्योंकि ठंड इतनी होती है कि बाहर निकलेगा तो कुछ ही किलोमीटर बाद जाके मर जाएगा, ना खाना मिलेगा, और ठंड में अपने को सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। तो ये आके पिला गुलाग एक तरह से जेल टाइप है। इंटेलिजेंसिया, द इंटेलेक्चुअल एलाइट ऑफ सोसाइटी को बोला जाता है इंटेलिजेंसिया बोला जाता था। कॉपेक, सिक्के ऑफ द रशियन करेंसी, द करेंसी, सिक्का, कॉइन्स। मैमथ, एलिफेंट का पार्ट होता है। मेंशेविक और बोल्शेविक, मेंशेविक वो पार्टी थी जो माइनॉरिटी कम्युनिस्ट का ये क्या दिया हुआ है, फैक्शन इन सारिस रशिया। मेंशेविक माइनॉरिटी कम्युनिज्म मान लीजिए। देन अगली थी पेरिस्ट्रोइका, रिकंस्ट्रक्ट, पेरिस्ट्रोइका, ई ग्लासनस्ट। दो रिफॉर्म लाया था ना गोर्बाचेव, जिसे कारण माना जाता है 1991 में रशिया के डिसइंटीग्रेशन का। रशिया टूटा 15 कंट्रीज में, कहा जाता है इसमें गोर्बाचेव का बहुत बड़ा हाथ था। उसने इतनी फ्रीडम दे दी थी प्रेस को सब जगह, सारी स्टेट्स में, कि लोग सर उठाने लगे थे। और देखिए 80s में ये दो लाया, 80s में, और उस चल तो ऐसा तो नहीं कि अचानक से रशिया टूट जाएगा, उससे 15 कंट्री अलग हो जाएंगे, कई सालों से चल रहा होगा पीछे से, लेकिन वो बात बहाना बन गई।
Because of his policies, Russia divided into 16 parts. 15 कंट्री अलग हो गए और एक रशिया। और जितना पार्ट रशिया का अलग हुआ है ना, वो सबसे डेवलप पार्ट था वेस्टर्न यूरोप। पोलैंड, ये पोलैंड, चेक, स्लोवाक, जो आज दो अलग अलग कंट्रीज है, पहले एक ही चेकोस्लोवाकिया, लिथुआनिया, बल्गारिया। तो ये सारी कंट्रीज 5-15 कंट्रीज रशिया से अलग हुई थी, ठीक है। Pogrom, originally violent persecution of Jews in Russia. Pogrom. पोलित ब्यूरो, ये पीरियड द ग्रेट ने शुरू किया था। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म के बाद पॉलिटिकल एंड ब्यूरो, पोलित ब्यूरो। रशियन करेंसी 2 कॉपेक, 1 कॉपेक, 5 कॉपेक, जैसे हमारे ऐसे कहते हैं ना, 1 का, 2 का, 5 का, ये वही चीज है। सैबल, साबोल दिया हुआ है नाम, साबोल। ए मैमल रिलेटेड टू द वेस्टल वो स्लीक, मतलब ये सब रशिया में जो पाया जाता है ना, उसके अबाउट दैट इज वही। समिजदात, समोवार, जिसमें केटली में चाय बनती है, समोवार, ये रशिया के हर घर में पाई जाएगी समोवार। स्पुतनिक सैटेलाइट, these are some famous paintings। चाय का नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में है। त्रोइका, ए रशियन फोक डांस, त्रोइका। अच्छा, ये पेंटिंग नहीं है, ये वो नाम है, इस नाम से, त्रोइका नाम से पेंटिंग भी है। ये है, ये पढ़िए, क्योंकि ये फॉल्स फ्रेंड्स का क्या मतलब होता है। इट इज अ फॉल्स फ्रेंड, बताइए तो, जो टर्म लिखा है उससे क्या आप समझते हैं। फॉल्स फ्रेंड्स क्या होता है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन या ऑलमोस्ट, हाँ, त्रोइका एक पेंटिंग होती है, आप सही बोल रहे हैं, पेंटिंग बहुत वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है वो, त्रोइका। ये वो वर्ड्स हैं जिनकी ना हमें लगेगी कि सेम साउंड है, तो ये वर्ड का ये मीनिंग इसका कन्वे होगा, लेकिन ऐसा नहीं। पहला है अकुरातनी, एक्यूरेट। तो रशियन का अकुरातनी है नीट और पंक्चुअल, और इंग्लिश एक्यूरेट है प्रावीण्य, तोचना, रियल। ऐसे ही जैसे बालोन, नीचे से थर्ड वाला पढ़ रही हूँ, बालोन। बैलून हमको समझ में आता है, लेकिन उसका मतलब सिलेंडर और कंटेनर। और बैलून को बोला जाता है शारीकी, बस दूसरी शार, ठीक है। बैलून शारीकी भी होते हैं। ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट का मतलब हमारे यहाँ होता है ब्रिलियंट इंटेलिजेंट, और वहाँ पे ब्रिलियंट का मतलब होता है डायमंड। ब्रिलियंट एता अल्मास, अल्मास मतलब डायमंड। तो ये वर्ड पढ़ लीजिएगा, जिनका प्रोनाउंसिएशन से लगेगा कि ये वर्ड इंग्लिश वाले हैं, लेकिन इनका मीनिंग अलग कन्वे होता है। सम फ्रेजेस इन रशियन, जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हुआ है। Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Меня зовут, спасибо. Извините, пожалуйста, простите, ничего, пожалуйста, ничего страшного, हम नीचे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। Простите, ничего, пожалуйста, not, that's all right, ничего страшного, no harm, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। До свидания, goodbye, пока, सिंपल बाय। Увидимся, ओके, लास्ट में बोलते हैं увидимся, да, चलो फिर मिलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं चलो फिर मिलते हैं, увидимся। सजलेनी मैंने पढ़ाई थी, आई एम सॉरी आई शुड बी गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैंने पढ़ा इच्छी। पढ़ा हम पढ़ते थे उस सेंस में, पढ़ा उसे पढ़ा, द टाइम इज ओवर। तो यहाँ भी वही चीज है, पढ़ा मतलब ओवर के सेंस में, टाइम हो गया है, आई एम गोइंग। छोटे छोटे फ्रेजेस हैं। ग्रीटिंग्स इन रशियन, हेलो, हाउ आर यू, मैंने खरशो, आकाश वाशी जिला, नॉर्मल। डायलॉग नंबर 2, पावेल, Добрый день, Анна, добрый вечер. Павел, как поживаешь? कैसी लाइफ चल रही है? Анна, так себе. Спасибо, जैसी थी वैसी ही है, Иван.
ओ सॉरी, पावेल, पशालिस्ता, आना पका, एंड पावेल पका। छोटा सा डायलॉग है, डायलॉग नंबर 2। तो ये सब प्रैक्टिस के लिए है आपका सप्लीमेंट्री मटेरियल। डायलॉग नंबर 3 कौन पढ़ेगा? ओल्गा, हाय फ्रेंड, मिस यू सो मच। कौन पढ़ेगा? कोई रीड करना चाहेगा इस डायलॉग को तो करिए, रीडिंग करनी है। ये सुमित, वैसे हमको 2 ओल लोगों की ज़रूरत थी इसमें, एक अलेक्स, एक ओल्गा। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू जॉइन सुमित? ओल्गा। ओके, सुमित आप पढ़िए ओल्गा का डायलॉग, अलेक्स वाला आप पढ़ेंगे राजरंजन जी। सुमित पढ़िए थोड़ा। Эй, друг, я так сильно скучала по тебе. Хорошо. Привет, привет, как дела? Да, хорошо. У меня хорошо, спасибо. Esto, esto novio, No, Что बाबा। nuevo. Esto nuevo, नहीं, इस्तो नो बाबा। esto nuevo, निप्लोखा है ना? неплохо? хорошо. Хорошо, до встречи. До है, свидания. ऐसा लग रहा है आप लोगों ने अपने आप को चेंज कर दिया। आप ओल्गा का पढ़ रहे थे सुमित, राइट? अचानक से आपने ये राजेंद्र जी आपने बीच में पता है क्या किया? आपने ओल्गा का डायलॉग उठा लिया, इस्तो नो बाबा। बाद में मुझे लगा, मैंने कहा कुछ गड़बड़ तो हुई है यहाँ पे। तो ये डायलॉग ओल्गा का था, इस्तो नो बाबा दा, कुछ नया है जैसे हम बोलते हैं और बताओ क्या हाल चाल है, तो वही है इस्तो नो बाबा, कोई नई ताज़ी खबर बताओ, हम पूछते हैं ना ऐसे फ़ोन पे, इस्तो नो बाबा, निप्लोखा, कुछ बुरा नहीं है, ओल्गा хорошо, गुड, अलेक्स хорошо, до встречи, до встречи का till next meeting, till next day, the stretch, till next meeting। तो द स्ट्रेच ही हमारा इस सेंस में यूज होता है। द स्विदानिया, द स्विदानिया, टू से गुड बाय, द स्विदानिया। ओके, देखिए कॉमन सेंटेंस डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले हैं, इनकी ट्रांसलेशन भी रशियन में दी हुई है। देखिए इसको, ट्रांसलेशन देखिए। इसमें देखिए ट्रांसलेशन वाले सेंटेंसेस हैं, जैसे एक रैंडमली उठा रही हूँ, आई हैव बीन लर्निंग रशियन फॉर 1 मंथ। तो 1 मंथ कम सीख चुके हैं, आई हैव बीन, है ना? तो इसके लिए क्या यूज होगा रशियन में? आई हैव बीन लर्निंग रशियन फॉर अ मंथ, ये हो गया एक दूसरा सेंटेंस। चाहे तो इसे आप लिख लीजिएगा, चाहे तो इसका ये पेज नंबर लिख लीजिए, सप्लीमेंट्री मटेरियल का 28 या 27 पेज नंबर है, लिख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा ये सब। ये सारे जितने भी आपके डे टू डे यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं, जो हम आम बोलचाल में यूज करते हैं, हम जो लैंग्वेज सीख रहे हैं ना किताबों से, वो हमारी कमर्शियल है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और जो कोलोकल होती है, जैसे हमारे यहाँ कोलोकल लैंग्वेज है और एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, एकदम लोग किस तरह बोलते हैं, तो वही इसमें भी है। ये लाइक के लिए दूसरा वर्ड नहीं हुआ? आई लाइक रशियन लैंग्वेज। आई लाइक, हाँ, लाइक के लिए कोई दूसरा सिंपल वर्ड नहीं हुई? यार यूबली तो आई लव होता है, मिनियन राविसा, आई लाइक। मैम, ये कई बार आता है, वी говорите по-русски, वी говорите на русском. हाँ, या इस गवरियू पारोस्की, आई एम स्पीकिंग इन रशियन, या गवरियू पारोस्की, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस बोलिए, क्या बोला आपने? я говорю на русском. देखिए, या गवरी पारोस्की, मैं रशियन बोलता हूँ या बोल रहा हूँ, या गवरी रूसकम,
इजी यहाँ पे ना रुस्तम नहीं होगा, रुस्किम होगा, क्योंकि न चेम होता है ना, तो रुस्किम इज इको ओवर। आई एम टॉकिंग ओवर दी रशियन लैंग्वेज, वहाँ पे ओवर का सेंस आ जाएगा। चलिए, दीज आर दी फ्रेजेस, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे आई विल बी राइट बैक, या सिचास विल नोज, मैं आ जाऊंगा, आई विल बी राइट बैक, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तो नॉर्मली ये सारे वो फ्रेजेस हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। यहाँ भी हैं, देखिए, वेलकम, दबरोपा झालावस कहा जाता है वेलकम को। इस भी नीचे सॉरी, बस नीचे एक्सक्यूज और सॉरी, नीचे एक्सक्यूज मी, पवागीचे टू हेल्प मी, पजार फायर, पजार इज फायर। आई अंडरस्टैंड या पनिमायो, आई डोंट अंडरस्टैंड जाननी है पनिमायो। पूरे इसमें आपके फ्रेजेस ही फ्रेजेस दिए हुए हैं, देखिए। ये आपका एक डायलॉग है, गुड आफ्टरनून, इज द बिजी है, योर पासपोर्ट प्लीज, वाश पासपोर्ट का झालिस्ता। इस भी नीचे, अब वो क्यों कह रहा है, वो फिर पूछ रहा है वाश पास पासपोर्ट, वो पर झालिस्ता, रुक जाइए, ये रहा वही गस्पाजीन कुमार। आप मिस्टर कुमार हैं? द या अनिल कुमार, यस माय नेम इज अनिल कुमार। या इज इन जी, इंडिया से है दा। इफ्सियोवियरना, ठीक है, सब कुछ हमने आपका यकीन कर लिया। इफ्सियोवा पर याद के, सिर्फ पर याद के, एवरीथिंग विल बी वेल सून। ठीक है, ये इसलिए मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख लें, पेज नंबर लिख लें। तो छोटे डायलॉग ये आपको रशियन बोलने में, सीखने में हेल्प करेंगे ये सारे। इसके अंदर बहुत सारे डायलॉग है, पता है, सप्लीमेंट्री में सबसे अच्छी बात यही है कि इसके अंदर डायलॉग्स बहुत सारे हैं आपके, तो यू कैन इजीली कैच अप दोस डायलॉग्स हियर। सेट एक्सप्रेशन से बना बना सेंटेंसेस हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं हमारे, राइट। ये सारे हैं, देखिए, और टॉपिक वाइज हैं। आगे चल के टॉपिक वाइज शुरू हो गए, जैसे कि लेसन 8 है, एट द यूनिवर्सिटी। कुमार इज द तुझे मिनिया जवुद कुमार, यास तुझे यूनिवर्सिटी वरसलालम अत्रितम यूनिवर्सिटी इमिनी इंदिरा गांधी, मैं इग्नू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू, मैं यूनिवर्सिटी जेएनयू की स्टूडेंट हूँ। तो ये सब नाम दिए हुए हैं ना? तो ये सब नॉर्मल कॉन्वर्सेशनल डायलॉग्स हैं। सबसे बड़ा ट्रांसलेशन साथ में दी हुई है, करने की जरूरत ही नहीं है, इधर से पढ़िए और इधर से कंपेयर, मिस एंड मैच कीजिए। अब हम इसको, अगर आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं। छोटे डायलॉग को लिख लीजिए, बहुत सारा मत लिखिए, लेकिन छोटे छोटे लिख लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपको डे टू डे लाइफ में आपको ये सेंटेंसेस यूज करने का मौका मिल जाएगा, और थोड़ा आपको सीखने में आ जाएगी। अगर आप काम कर रशियन में या करना चाहते हैं तो ये सारे डायलॉग्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये आपके लेवल के छोटे छोटे, देखिए ऑफिस में कैसे होता है, अनिल और राकेश के बीच में कॉन्वर्सेशन है। अनिल, राकेश,
как дела? Здравствуйте, Анил. У меня хорошо, как у тебя дела? यही दो लोग यही पेयर दोबारा रीड करना चाहेगा या कोई और रीड करना चाहेगा? अगेन ये डायलॉग कौन पढ़ना चाहेगा? द सेम पर्सन, सुमित एंड राज. Yes, ma'am. ओके मैम. ओके, पढ़िए. अनिल वाला डायलॉग पढ़िए. राज आप पढ़ेंगे राकेश वाला डायलॉग. पढ़िए. Здравствуйте, Ракеш, как дела? Здравствуйте, Анил. У меня хорошо, как дела? Спасибо. как у тебя дела? Как у тебя дела? सही से पढ़िए. हाँ. Спасибо, у меня тоже хорошо. Что нового? Сегодня у меня есть интервью. इंटरव्यू. आज मेरा Интервью. इंटरव्यू है. Замечательно. Где это? Комната Низвила VTV. Компания называется VTB. Компания называется VTB. Это хорошо, я тоже там работаю, и это очень хорошая компания. Пойдем там, я покажу вам мой офис. Хорошо, пойдем. Хорошо, пойдем. Пойдем. चलो चलते हैं. अनिल क्या कह रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं वही काम करता हूँ और ये मेरी अपनी कंपनी है. पैजियम ताम, चलो साथ में चलते हैं. पैजियम ताम. एक मिनट. पैजियम ताम. ताम कैसे होगा? पैजियम तुदा होना चाहिए. पैजियम तुदा. पैजियम ताम. ताम तो देर होता है और वो प्रीपोजिशनल में यूज होता है. एक्चुअली यहाँ पे पैजियम तुदा होना चाहिए. पैजियम तुदा. सिंपल है, वो मोशन लगता है तो सीधा और तुदा होता है. तो दवाई पैजियम तुदा, तो ये ताम वाला जो है ना वो तुदा हो जाएगा. ठीक है. जो अभी सुमित आपने डायलॉग पढ़ा है ना थोड़ा सा, पैजियम ताम या पकड़ू हाँ मोई ऑफिस, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ऑफिस दिखाता हूँ. तो पैजियम तुदा. ठीक है. ओके, आगे पढ़िए. это мой кабинет. Это мой кабинет, и это наш зал конференции. Это занимается ваш офис очень красивый. राजी, это замечательно. ध्यान से पढ़िए वर्ड, ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है. तो замечательно. इट इज वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है. या इट इज वंडरफुल दैट, क्या वंडरफुल? वाश ऑफिस очень красивый. हाँ, आगे. Спасибо, и это наша столовая, где мы едим нашу еду. ये हमारा कैंटीन है, खाना खाते हैं. यस. Хорошо. She сколько до сколько работает ваш офис? Окей. Это зависит от работы. Обычно мы работаем 5 дней в неделю. 8 часов в день с 9 утра до 5 вечера. Хорошо. Это мой тоже подходит. Это мне тоже подходит. Это мой тоже подходит. Просто позицията, когда они начинают интересную. हाँ, अच्छे से पढ़ रहे. इंटरव्यू. इंटरव्यू था. आगे. Хорошо, это уже началось. Хорошо, большое спасибо за ваши помощь. Вашу помощь. Thank you for your advice. За вашу помощь. Ни за что и всего лучшего. Не за что. बोलिए не за что. Не за что. हाँ, ये पूरा एक साथ पढ़ते हैं. не за что मतलब मेंशन नोट. It's okay, mention note. Не за что. ठीक है. Не за что и всего лучшего. Everything will be good, better.
ठीक है, अब देखिए आपका यूरो 10 में लेसन 10 है, यहाँ पर हमारा है हॉस्पिटल की वोकैबुलरी। तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे चैप्टर 10 से। ठीक है, तो आप लोग प्लीज अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए, जो आपके सवालात हैं उनको इकट्ठा कीजिए और प्लीज आस्क मी दोस क्वेश्चंस नाउ। एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन राइट नाउ? इफ नॉट, तक with Dania. We'll meet tomorrow. The बस That's regarding. that's with Dania.